सम्यक के 5 दूषण. वी वेंट टू भूषण एंड देन वी केम बैक टू सम्यक के 5 दूषण. अगर इसमें किसी को कोई डाउट्स है, कुछ और भी शेयर करना है, तो वी विल डू इट इन दिस सेशन एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर अगेन. सम्यक के 5 दूषण: शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, पर परिषद, प्रशंसा, पर परिषद, परिचय. Prasansa and Parichay, we saw these 5 things. Padamsa, you wanted to share a few slides. We got the slides. Yeah, थोड़े images आए थे, लेकिन वो clear नहीं थे. तो आज भी अगर आप इस पे प्रकाश डाल रहे हैं तो अच्छा रहेगा. तो मैं जो इसमें दिया हुआ उत्तर है उसको पढ़ देता हूँ मैं. सम्यक दर्शन के 5 अतिचार हैं: शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, परपाषण, प्रशंसा और परपाषण संस्तव. आचार का उल्लंघन अतिचार होता है और अतिचार का वर्जन आचार है. आचार के 8 अंग हैं और अतिचार के 5. इस संख्या भेद का सहज ही प्रश्न हो सकता है. शुद्ध सागर सूरी ने इसका समाधान किया है. उनके अनुसार व्रत और शीलों के 5 अतिचार बतलाए हैं. अतः अतिचारों के वर्णन में सम्यक दर्शन के 5 ही अतिचार बतलाए गए हैं. शेष 3 अतिचारों का मिथ्या दृष्टि प्रशंसा और मिथ्या दृष्टि संस्तव में अंतर्भाव में हो जाता है. जो मिथ्या दृष्टियों की प्रशंसा और स्तुति करता है वह मूढ़ दृष्टि तो है ही, वह उपग्रहण नहीं करता, स्त्रीकरण नहीं करता, उससे वात्सल्य और प्रभावना भी संभव नहीं है. इस भावना के अनुसार सम्यक दर्शन के 8 आचारात्मक और 8 अतिचारात्मक अंग होते हैं. पहला, निशंकित और शंका. शंका का अर्थ संदेह भी होता है और भय भी. इन दोनों अर्थों के आधार पर इसकी व्याख्या हुई है. शांताचार्य, हरिभद्र सूरी, अभयदेव सूरी, हेमचंद्राचार्य, नेमिचंद्राचार्य, स्वामी समंत भद्र और शिव कोट्याचार्य ने शंका का अर्थ संदेह किया है. आचार्य कुंद ने शंका का अर्थ भय किया है. शुद्ध सागर सूरी ने दोनों अर्थ किए हैं. संक्षेप में, जिन भाषित तत्व के प्रति जो संदेह होता है वह शंका है. दूसरा, जिसका मन 7 प्रकार के भयों से व्यतीत होता है वह शंका है. यह सम्यक दर्शन का अतिचार है. निशंकित सम्यक दर्शन का आचार है. सम्यक दृष्टि को असंदिग्ध और अभय होना चाहिए. दूसरा, निष्कांक्षित और आकांक्षा. कांक्षा के 2 अर्थ मिलते हैं. फर्स्ट है एकांत दृष्टि वाले दर्शनों को स्वीकार करने की इच्छा, और दूसरा है धर्माचरण के द्वारा सुख समृद्धि पाने की इच्छा. विजयोदया के अनुसार भोग और सुख संपदा की जो इच्छा है वह सम्यक दर्शन का अतिचार नहीं है, किंतु दर्शन, व्रत आदि के द्वारा भोग प्राप्ति की इच्छा करना अतिचार है. निष्कांक्षित सम्यक दर्शन का आचार है. तीसरा, निर्विचिकित्सा और विचिकित्सा. विचिकित्सा के भी 2 अर्थ मिलते हैं. एक, पहला धर्म के फल में संदेह और दूसरा है जुगुप्सा यानी घृणा. आचार्य अमृत चंद्र के अनुसार भूख, प्यास, शीत, उष्ण आदि नाना प्रकार के भावों तथा मल आदि पदार्थों में घृणा नहीं करना चाहिए. स्वामी समंत भद्र के शब्दों में स्वभावतः अपवित्र किंतु रत्नत्रयी की से पवित्र शरीर में ग्लानि न करना, गुणों के प्रीति करने का नाम निर्विचिकित्सा है. गुणों में प्रीति करने का नाम निर्विचिकित्सा है. अमित गरी श्रावकाचार में तीसरा अतिचार निंदा है. हेमचंद्राचार्य ने भी विचिकित्सा का वैकल्पिक अर्थ निंदा किया है. चौथा है अमूढ़ दृष्टि और परपाषण प्रशंसा, परपाषण संस्तव. मूढ़ता का अर्थ है मोहमयी दृष्टि. स्वामी समंत भद्र ने उसे 3 भागों में विभक्त किया है. पहला है लोक मूढ़ता यानी नदी स्नान आदि में धार्मिक विश्वास. दूसरा है देव मूढ़ता, राग द्वेष वशीभूत देवों की उपासना. तीसरा पाषंड मूढ़ता, हिंसा में प्रवृत्त साधुओं का पुरस्कार. आचार्य हरिभद्र के अनुसार एकांतवादी तीर्थिकों की विभूति देखकर जो मोह उत्पन्न होता है उसे मूढ़ता कहा जाता है. मिथ्या दृष्टि की प्रशंसा और उसका संस्तव, ये दोनों मूढ़ता के ही परिणाम है. स्वामी समंत भद्र ने मूढ़ता का अर्थ कुपथगामियों का संपर्क और उनकी स्तुति किया है. मूल आराधना में परपाषण संस्तव के स्थान पर अनायतन सेवा
का प्रयोग किया गया है। अनायतन के 6 प्रकार हैं। पहला मिथ्यात्व, दूसरा मिथ्या दृष्टि, तीसरा मिथ्या ज्ञान, चौथा मिथ्या ज्ञानी, पांचवा मिथ्या चारित्र और छठा मिथ्या चारित्र। इनकी सेवा को अनायतन सेवा कहा जाता है। प्रवचन सारोद्वार में इसे परितीर्थिकोपसेवन कहा है। आचार्य हेमचंद्र ने संस्तव का अर्थ परिचय किया है। परिचय और सेवा ये लगभग समान है। शुद्ध सागर सूरी में संस्तव का अर्थ स्तुति किया है। उनके अनुसार मानसिक श्लाघा प्रशंसा और वाचिक श्लाघा संस्तव है। पांचवा उपब्रहण, सम्यक दृष्टि की पुष्टि करने के लिए उपब्रहण कहा जाता है। वसुनंदी में उपब्रहण के स्थान पर उपगूहन माना है। इसका अर्थ है प्रमादवश हुए दोषों का प्रचार न करना, न अपने गुणों का गोपन करना। आचार्य अमृतचंद्र ने उपगूहन को उपब्रहण का ही एक प्रकार माना है। उनके अनुसार अपने आत्मगुणों यानी मृदुता आदि की वृद्धि करना तथा पराये दोषों का निगूहन करना, ये दोनों उपब्रह्मण के अंग हैं। छठा स्त्रीकरण, धर्म मार्ग या मार्ग से विचलित हो रहे व्यक्तियों को पुनः उसी मार्ग में स्थिर करना, यह स्त्रीकरण है। सातवां वात्सल्य, मोक्ष के कारण धर्म, अहिंसा और साधार्मिकों में वत्सल भाव रखना, उनकी अतो योग्य प्रतिपत्ति रखना, साधार्मिक साधुओं को आहार, वस्त्र आदि देना, गुरु ज्ञान तपस्वी शैक्ष पाहुने साधुओं की विशेष सेवा करना, यह वात्सल्य है। आठवां प्रभावना, तीर्थ की उन्नति हो वैसी चेष्टा करना। रत्नत्रयी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से अपनी आत्मा को प्रभावित करना। जिन शासन की महिमा बढ़ाना, यह प्रभावना है। 8 प्रकार के व्यक्ति प्रभावक माने जाते हैं। पहला प्रवचनी यानी द्वादशांगिक युग प्रधान आगम पुरुष। दूसरा धर्म कथी यानी धर्म कथा कुशल। तीसरा वादी, वाद विद्या में निपुण। चौथा नैमित्तिक, नैमित्त विद। पांचवा तपस्वी, तपस्या करने वाला। छठा विद्याधर, प्रगति आदि विद्याओं का पारगामी। सातवां सिद्ध, सिद्धि प्राप्त। आठवां कवि, कवित्व शक्ति संपन्न। आचार्य हरिभद्र ने सिद्ध के स्थान के अतिशय रिद्धि संपन्न और कवि के स्थान में राजाओं द्वारा सम्मत व्यक्ति को प्रभावक माना है। सम्यत्व के 5 भूषण, बस यहाँ तक ये है। इसमें अगर कोई किसी को समझना हो तो अपने अपने प्रश्न रख सकते हैं। एक नई बात आई है मंजर साहब और पदम साहब की, भय का एक विशेषण आया है कि शंका में अगर कोई भय भी है तो वो भी एक दूषण के माना गया है। भय तो हर वक्त रहता है। अगर हमें तपस्या भी करनी है तो हमें लगता है कि भूख लगेगी, या हमें दीक्षा भी लेना है तो हमें तो कुछ एक तरह का भय ही रहता है कि मेरा क्या होगा क्या मैं रह पाऊंगा, क्या मैं सहन कर पाऊंगा। तो आई थिंक भय इज अ वेरी वेरी, आई थिंक वो लास्ट स्टेज तक वो रहता है। जितना हम लोग बोलते हैं कि मोह जितना रहता है उतना तो भय भी रहता है साथ में। आई थिंक भय के बारे में भी अगर महेंद्र साहब कुछ और अगर आप बता सकते हैं तो। पदम साहब अगर इसको कंप्लीट करें। हाँ पदम साहब अनम्यूट कर लो साहब। देखिए ये चैप्टर था 15वां आपने पढ़ा हुआ समय का 5 दूषण, और 18वां था दर्शन के 8 आचार। दोनों को कवर कर दिया था पदम साहब ने आज, 15वां और 18वां। तो पदम साहब शंका भय के बारे में कुछ बता रहे हो? पदम साहब अनम्यूट कर लो साहब, आप कुछ बोल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ ये रही। बताया भाई, जिसका मन 7 प्रकार के भयों से व्यतीत होता है वह शंका है। इस पर प्रकाश डालें महेंद्र साहब। तो जहाँ शंका होती है वहीं भय होता है। जहां जहां भय हो वह शंका होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन जहां जहां शंका है वहां भय जरूर होता है। क्योंकि डाउटफुल कैरेक्टर से ही आप भय करते हैं, होगा या नहीं। वो शंका कहाँ होती है? दिस और दैट। और भय भी दिस और दैट में चलता है, हो सकता है नहीं हो सकता है। तो काफी चीजें इस एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक आचार्य का एक मत था कि भाई शंका को उन्होंने भय के साथ भी जोड़ दिया, बाकी सामान्यता अन्य आचार्यों ने इसके साथ नहीं जोड़ा है, सिर्फ एक आचार्य ने शायद इसके साथ जोड़ा है। मैंने नाम तो मेरे को याद है, पदम साहब कुछ कह रहे थे। आचार्य कुंद कुंद दिगंबर संप्रदाय के आचार्य थे, बहुत विशिष्ट आचार्य थे, तो उन्होंने जोड़ा है।
बाकी श्वेतांबर आगमों में प्राय शंका के साथ भय को जोड़ा नहीं गया। कई कई संदर्भों में होता भी है जहाँ शंका होती है वहां भय होता है, लेकिन यहाँ अपन बात कर रहे हैं सम्यक की दूषण की बात कर रहे हैं और उससे और भय थोड़े से हटके भी है। ठीक है, मैं आज अन्य संप्रदाय से एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय में परिवर्तित होता हूँ, तब उसको डाउट होता है, भय भी होता है कि समाज क्या कहेगा, और शंका भी होती है कि मैं अगर उसमें चला जाऊंगा तो क्या मैं वहां पे मुक्ति पा जाऊंगा या मैं धर्म को प्राप्त करूंगा। कहीं कहीं ये जुड़ता है, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि सर्वथा सब जगह ये जुड़ता हो, क्योंकि भय तो मिथ्यात्व की कोई शंका होती नहीं है, लेकिन भय तो इनमें भी पाई जाती है। धर्म के प्रति कोई शंका नहीं होती, अभवी होती है, उनको शंका होती नहीं है, लेकिन भय तो उनमें भी ऐसा पाया लगता है मंदिर साहब, भय ऐसा लगता है कि वो शंका में जुड़ा हुआ ही है, उसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। जुड़ा हुआ ही है, लेकिन सब जगह जुड़ा हो ये हो ही अनिवार्य। जहाँ शंका हो वहां भय हो सकता है, लेकिन जरूरत नहीं जहाँ भय हो वह शंका ही हो, क्योंकि कहते हैं कि अभवी को कोई शंका होती नहीं है, लेकिन भय जरूर होता है उनको। नहीं, लेकिन हम जब यहाँ सम्यक की बातें करते हैं, जैसे सम्यक को आपने स्पर्श कर लिया, स्पर्श करने के बाद अगर जहां जहां भी शंका है, भय इसीलिए है, इसलिए शंका है, तो शंका है तो वो मिथ्यात्व में चला जाएगा। बात यहाँ है, सिर्फ जो आदमी भय करेगा वो मिथ्यात्व में चला जाएगा। हाँ, तो वही तो दूषण है फिर। नहीं, दूषण मैंने बोला ना, जुड़ा हुआ है, लेकिन संपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ ही ना माना जा सकता। कि देखिए वापस एक कर्म सिद्धांत के ऊपर चलते हैं अपन। कर्म के दो प्रकार है, चारित्र मोह और दर्शन मोह। जिसने भी पढ़ा हो तो ये दर्शन मोह के 3 प्रकार है और चारित्र मोह के 25 प्रकार है। 16 अनंतानुबंधी और 9 9 कसाय। भय है वो चारित्र मोह का प्रकृति है, दर्शन मोह की नहीं है। सम्यक है वो दर्शन मोह की प्रकृति है, चारित्र मोह की प्रकृति नहीं। दोनों में अविनाभावी संबंध तो जरूर है थोड़ा बहुत, लेकिन जब सूक्ष्मता से इसका निरीक्षण करें तो चारित्र भय आता है 9 कसाय का एक भेद, और 9 कसाय चारित्र मोह के अंतर्गत आता है, ना कि दर्शन मोह के अंतर्गत आता है। सम्यक प्राप्त करने के लिए चारित्र मोह की 4 प्रकृतियां यानी अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, और दर्शन मोह की 3 प्रकृतियां सम्यक, मिथ्या, सम्यक, इन 7 का उपशमन, क्षय या संरक्षण करने से हमको सम्यक प्राप्त हो जाएगी। वहां पे कहीं पे भी आगमकार ये नहीं लिखा है कि भय को क्या उपशम या संयोगक्षम या छाय से ही आपको सम्यक की प्राप्त होगी। भय 90 गुण स्थान तक रहता है, लेकिन जो शंका है वो प्रथम और तीसरे गुण स्थान तक रहता है, उसके ऊपर नहीं रहती है। तो भय का जो स्थान है वो 90 गुण स्थान तक चलता है। 90 गुण स्थान में वो क्षय हो सकता है, उपशम हो सकता है, उसके पहले नहीं होता है। तो दोनों का मैं भय के साथ शंका के साथ भय हो तो अनिवार्य हो सकता है, लेकिन भय के साथ शंका हो, छायक सम्यक भी होता है, उनमें कोई शंका नहीं होती है, लेकिन भय उनको भी माना गया है। जब भी तीर्थंकरों की या किसी की साधना की बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि अभय की साधना के लिए मैं संयम ग्रहण, मतलब मेरे को ये भय परमानेंट ना हो कि संसार का जो भय है वो ना हो, मैं इससे मुक्त होकर मैं सिद्ध शिला में पहुंच जाऊं। तो ये सामान्य मेरी समझ की बात है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैंने जो कहा वही ठीक है। जहाँ कर्मों के आधार गिने और कर्मों के इस पे गिने, जहां शंका है वहां भय होता ही होता है, क्योंकि 4 संज्ञा ऐसी है, आहार, मैथुन, परिग्रह और भय। भय जब तक 90 गुण स्थान नहीं पहुंचे तब तक भय हर क्षण किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी चीज से मेरे शरीर में रहेगी ही रहेगी। ये हर दम 24 घंटा उदय में रहने वाली एक कर्म प्रकृति है। तो इसीलिए भय हो, वहां शंका होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन जहाँ शंका हो वहां भय हो सकता है। आगे शायद राकेश साहब भी उत्सुक होंगे कुछ नई चीज हमको बताने के लिए। नहीं, आप सही कह रहे हैं। बाकी एक बात आपने कही महेंद्र साहब, उस बात से बात निकली, मतलब दिमाग में आया कि जब चारित्र लेते हैं तो वो अभय दान देते हैं, अभय की साधना थोड़ी करते हैं। अभय के साधना भगवान महावीर समय में बहुत क्लियर कट बात कही है कि अभय की साधना भावना में भी अभय की साधना ठीक है, लेकिन आपने जैसे कहा कि 90 गुण स्थान तक तो अभय रहेगा ही रहेगा। अगर ऐसा है तो जो 5वें 6ठे गुण स्थान में है उन लोगों के भी भय की संज्ञा तो रहेगी वो उसकी साधना कर रहा है। जो चारित्र लेता है वो 5वें से 6ठे गुण स्थान में हो सकता है। हाँ, वो दुनिया भर के प्राणी को अभय दान दे रहा है, वो दुनिया भर के दे रहा है। अभेदन वही दे सकता है, आगम बहुत क्लियर करके अभेदन वही दे सकता है जो स्वयं अभय हो। यस, एग्जैक्टली। इसमें 2 बातें हैं भाई साहब।
वापस वापस कहता हूं मैं, एक तरफ आपने कहा कि जो 5वें गुणस्थान में आ गया या जो छठे गुणस्थान में आ गया वो अभेदान दे दिया है, और आपने कहा कि अगर वो अभय है तभी अभेदान दे पाएगा। अगर Yes. ऐसा नहीं है मैंने तो नहीं, 9वें अभय की गुणस्थान तक तो साधना भय कर बना रहा है, हुआ ही है। अभय की यानी अभय की साधना के लिए उधर साधु बन इससे रहा है। कहता हूं तो वर्ड अपन ठीक कर ले, अभय की वो ठीक है। साधना अलग बात है, मोक्ष की साधना अलग बात है, मोक्ष पाना अलग बात है। अगर ये कह देंगे कि अभय होने के बाद ही मैं अभय दान दूंगा, तब तो मैं 5वें गुणस्थान में अभय बन ही नहीं सकता। मैं जब तक 9वां संपूर्ण, गुणस्थान पार नहीं कर जाऊं, भय हाँ, मेरी संज्ञा में रहेगा ही रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि 7वें छठे गुणस्थान तक 6 लेसिया है, हाँ, 7वें आगे के गुणस्थान में सिर्फ 3 प्रशस्त लेसिया है। जहाँ कृष्ण लेसिया होते हैं वहां भय का स्थान भी होता है। सही बात कही आपने, मैं मानता हूँ आप एकदम सही कह रहे हो, लेकिन यहाँ ये वर्ड कहना कि अभय दान देना अलग बात है, अभय की साधना अलग बात है, अभय होकर के ही अभय दान देना ये गलत बात है। मैं नहीं फिर नहीं, से कहूंगा, संपूर्ण अभय दान की साधना सिर्फ अभय होने के बाद में ही प्राप्त होती है। बहुत क्लियर कट है, संपूर्ण अभय दान की साधना, हाँ संपूर्ण अभय दान की साधना तभी हो सकती है। क्यों, देखिए तीर्थंकर छठे गुणस्थान में भी संपूर्ण अभय दान दे देते हैं। हाँ, संपूर्ण अभय, वो कैसे तो दिए? क्योंकि वो अप्रमत्त, ज्यादातर अप्रमत्त अवस्था में रहते हैं, प्रशस्त लेशा में रहते हैं, बहुत कम वो अप्रशस्त लेशा में आते हैं। वहां ठीक है, पे भी उनको ही कहते हैं कि भय मुक्त, ये जितनी भी आपने ये चलो वो तो तीर्थंकर हो गए, जो बाकी हाँ, के मुनि हैं वो अभय दान देते नहीं देते हैं। अभेदान देते, संपूर्ण अभेदान घटित नहीं होता है। अच्छा, तो अब आपने वर्ड यूज किया, ठीक है, संपूर्ण अभय दान देने के पहले आप अभय दान दे नहीं सकते, लेकिन संपूर्ण काया में अभेदान देते हैं हम। देखे आप प्रथम गुणस्थान वाला भी किसी काफी चीजों को अभेदान दे सकते हैं, लेकिन वो संपूर्ण भय मुक्त नहीं है। वो भी मैं संपूर्ण फिर से भय कह रहा हूं मुक्त सर, संपूर्ण भय मुक्त होना, जैसे बात मान लीजिए सर कि मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है, भूख मिटी नहीं है मेरी, लेकिन भूख लगते हुए भी मैं खाना नहीं खा रहा हूं, तो मैं तब की साधना कर रहा हूं, राइट? नहीं ऐसा सर, नहीं है कि भूख लग नहीं रही है, तपस्या करने वाले को भी भूख तो लग रही है, लेकिन वो निराहार की साधना कर रहा है। उसी तरह साधना कर रहा है, साधना की परिपूर्णता पूर्णता प्राप्त नहीं हुई उनको। देखिए मैं हिंदी में कमजोर हूँ, आप जानते हैं। अरे महेंद्र साहब, शब्दों प्लीज की प्लीज, ये मैं हो तो इतनी सी सकती है। बात कहा कि अभय दान को श्रेष्ठ दान माना गया है, और जब भी कोई 9 कोटि की समाइक लेता है आजीवन के लिए, उस समय सबसे पहला काम वो अभय दान का ही करता है कि मेरे कारण से किसी भी हाँ, जीव को मैं भयभीत नहीं करूंगा। यही कारण से वो इतने पूजे गए कि आपका चारित्र महान हो गया। ऐसे में उनकी भय की संज्ञा नहीं गई, लेकिन देखिए, उन्होंने दूसरे को अभय दान दिया, इसलिए वो महान हुए। और इसीलिए वो उनकी साधना होती है कि जैसे ही वो 90 गुणस्थान में आ जाते हैं तो मोक्ष के साधक शायद ऑटोमेटिक उस समय तो अभेदन वो व्रत भी नहीं लेंगे, उस समय ले वो व्रत लेंगे। भी नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो अव्रत से ऊपर उठ चुके हैं। अव्रत उस समय वो व्रत भी नहीं लेंगे कि आज के बाद में मैं किसी को भय नहीं दूंगा करके। Am I right, सर? यही क्या शब्द यूज होते हैं, आज से मेरी साधना जो होगी समस्त जीवों का अभेदान देने की साधना होगी। उसकी Yes. साधना, इस तो वर्ड होते हैं कि आज से मेरी जो साधना वो अभेदान देने की साधना सर होगी। वहां साधना वर्ड यूज सामायिक हो की वही है सर। अपन 2 करण 3 योग कहते हैं, वो 3 करण 3 योग कहते हैं, उसके अलावा शब्दों में कहीं फर्क नहीं है सर। जो 48 देखिए अपन अभेदान दे रहे हैं तीन हो गए, वो संयम का ये संवर का प्रकार है, साधना निजरा का प्रकार है। जब तक मेरे शरीर में जो मोह कर्म का भय के जो परम पद्मालु ना टूटे, तब तक मैं उसकी साधना करता हूँ उसको तोड़ने के लिए। वहां साधना शब्द चलता है क्योंकि इसको तोड़ना है। मैंने तो 2 साधना निर्जरा हो गई, साधना हाँ, निर्जरा हो गई, 2 और करण 3 संवर लेते हैं तो अभेदान देते हैं कि 3 मैं करण 3 योग किसी भी प्राणी को अभी कोई भी 3 कोटि मतलब 3 9 कोटि की समाइक ले रहा हूं आजीवन के लिए, और जब वो नहीं देगा उसी को कहते हैं उन्होंने अभेदान दे दिया। करेक्ट है। जब जो 3 करण 3 योग की जो बात आती है वो सिर्फ संवर की बात आती है, साधना की बात नहीं आती। वही तो कह रहा हूं सर, तो यहाँ संवर से ही जुड़ा हुआ है अभेदान, साधना से नहीं जुड़ा हुआ है, निर्जरा से नहीं जुड़ा हुआ है। अब छठे गुणस्थान के साधकों को सराग संयम भी कहते हैं। राइट, करेक्ट, ठीक है, करेक्ट। सराग, और ऊपर के साधकों को यानी 10वें गुणस्थान के ऊपर को भीतराग के साधक कहते हैं। ठीक बात है। कारण उसके पास जो कर्म बचे हैं उसकी अपेक्षा से वो सराग है। हाँ, उसके पास कर्म नहीं बचे, मोह कर्म नहीं बचा, इसके लिए ये भय भी उस पूर्ति का है। तो ये सब भीतराग हो गए वो।
ये साधना वो साधना उन कर्मों को तोड़ने की साधना है। मैंने कहा अभेदान दे दिया है, लेकिन मेरे पास जो कर्म है, जो कर्म मेरे को भय या भय उत्पन्न करता है, उसको तोड़ने की जो साधना करता है, उसी को वही कहते हैं कि अभेदान की साधना के लिए। देखिए तो शब्दों यही पे कह रहा हूं महेंद्र साहब कि अपन है ना अपने किसी को भी ये ना कहे कहें कि अभय से, भय से जो मुक्त है वही अभय दान दे सकता है। ये स्टेटमेंट थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है। बात संपूर्ण है ना, है बात चल रही है संपूर्ण की। जी बात शंका और भय की चल रही है, तो मैंने इसको रिलेट करके कहा है, ये हर जगह लागू है। मैं भी बोलता हूँ करेक्ट है, लेकिन जो संपूर्ण अभेदाता वही होता है। भगवान को देखे, भगवान ने कहा कि दानों में श्रेष्ठ अभेदान है। यस, तो ये एक वर्ड में खत्म कर देता है, साधु श्रेष्ठ है। उसको अभेदानी क्यों कहा? खाली अभेदानी इसके लिए क्यों? आप भी आगे अभेदान देते तो श्रेष्ठ है, साधु भी अभेदान दे तो श्रेष्ठ है। उन्होंने ऐसा कोई नियम ये नहीं बनाया है। तो अगर छठे गुणस्थान में सबको अभेदान दे देते हैं, तो भगवान सिर्फ वहां पे साधु वर्ड यूज कर लेते, क्यों दूसरा वर्ड यूज करते हैं? अभेदान नहीं, आप और मैं अगर 48 मिनट के लिए अगर सभी जीवों को 6 कोटि की समाइक भी कर रहे हैं, 7 कोटि की समाइक भी कर रहे हैं, तो वो भी अभेदानी है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं भाई साहब, आपका जो स्टेटमेंट मान लो कि मुझे से कोई पकड़ लिया कि भाई महेंद्र साहब ने कहा था कि जब तक पूर्ण अभय ना बन जाओ अभयदान नहीं दे सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे, अभयदान तो मैं कभी भी दे सकता हूं। संवर तो मैं 48 मिनट का भी कर सकता हूं, 1 दिन का पोषद भी कर सकता हूं, और चाहूं तो आजीवन भी कर सकता हूं। लेकिन ये मैंने अभयदान दे दिया कि मेरे कारण से ना तो कोई अग्नि जलेगी, ना कोई पानी लेगा, जो भी वो बनाएंगे अपने लिए मैं भिक्षा मांग लूंगा और ले लूंगा। यही बात हुई ना। अभेदानी कैसे बने वो? कि उनके कारण से किसी भी पंचेंद्रिय की, चतुरेंद्रिय की, एकेंद्रिय तक की हिंसा नहीं होगी। तो आप ये स्टेटमेंट के बाद में पदम साहब ने भी एक बात कही, उन्होंने कहा हाँ एकदम बराबर है, जब तक आप अभय नहीं हो जा सके आप अभयदान नहीं दे सकते। तो मैं समझता हूं सर, ये स्टेटमेंट आपने आदमी जोड़ा, संपूर्ण अभयदानी तभी बनोगे जब आप अभय बन जाओ, तो ठीक है। लेकिन अभयदानी तो चौथे गुणस्थान से, 5वें गुणस्थान से, छठे गुणस्थान से, 5वें से होगा, चौथे में भी निगम व्रत लेता नहीं है वो, 5वें गुणस्थान से 9वें गुणस्थान तक वो अभयदानी बन सकता है। हालांकि पूर्ण संपूर्ण अभय नहीं बना है वो। ऐसा कह सकते हैं क्या? अगर और किसी को भी कोई राय तो दे सकते हो भाई। राकेश जी, पढ़ने में और समझने में यही आता है, जब हाँ। तक हम स्वयं अहिंसक नहीं बनेंगे। क्या नहीं बनेंगे? अहिंसक। अहिंसक, हाँ जहां भय है वहां अहिंसा नहीं। ठीक है, ठीक है ना? जहां हाँ। अहिंसा है वहां भय नहीं है। ओके, ये दोनों मतलब सापेक्ष अपेक्षा से कहा जाता है। जब हाँ। तक आप स्वयं अभय नहीं बनेंगे, तब ठीक है। तक आप भले कितने ही समय तक हो, भले ही आप एक मुहूर्त के लिए हो, कितने समय तक हो, ठीक है, जब तक आप अभय नहीं बनेंगे तब तक आप दूसरे जीवों को अभयदान नहीं दे सकते। ऐसा मैंने आचार्य श्री महाप्रभु जी के शब्दों में समझने का प्रयत्न किया। सर वापस कॉन्टेक्स्ट लेंगे आंचलिया जी। अगर मैं भूल नहीं करूं तो। नहीं, आगे कॉन्टेक्स्ट लेंगे आंचलिया जी। आपने ये भी सुना है कि 10 संज्ञाएं हर व्यक्ति में रहती है और भय की संज्ञा 9वें गुणस्थान तक रहती है। हाँ, ऐसा भी महेंद्र जी ने बताया। नहीं, जो आपको आंचलिया जी, नहीं, अभी महेंद्र साहब आपने भी उठाया है कि 10 संज्ञा हर व्यक्ति में रहे, हर प्राणी में रहे। हाँ रहे। कौन सा मैथुन की, आहार की, भय की संज्ञा सब प्राणी में रहे। ओके, करते ही रहे, 9वां गुणस्थान ही रहे। अब 5वां गुणस्थान में जगह अभय दान दे दिया है, तो कहीं भी संपूर्ण अभय है खुद को नहीं, लेकिन वे अन्य जीवों को अभय दान दे रहे हैं कि मेरे निमित्त, मेरे अनुमोदना से, मेरे कृत से आपको कोई मैं हिंसा पहुंचाना नहीं चाहता। आगे 7वां गुणस्थान अप्रमत्त संयत गुणस्थान, राइट। जब अप्रमत्त बन जाता है, हाँ। जो अप्रमादी है उसको भय कैसे रहेगा? समझने का प्रयत्न करता हूं मैं। सही बात है, सही बात कही आपने कि जो अप्रमत है, अपन तो रोज अर्थवंदना में जाते ही हैं कि जो प्रमत है उसको सब जगह से भय है, जो अप्रमत है उसको कहीं से भय नहीं है। हाँ, तो लेकिन भाई साहब प्रमत जाता कब है? 7वें से शुरू होता है, 9वें तक तो प्रमत भी रहता है। नहीं साहब, कहां तक रहता है प्रमत? 7वें से ऊपर अप्रमति है, अगर मैं भूल नहीं करूं तो। एक बात बताइए, देखो पहला, हाँ जी, कोई बोल रहे हैं बीच में? बोल जी, बोल। सुबोध छठे तक ही प्रमत। कहां से अप्रमत बनिए?
प्रमत्तता छठे तक ही रहती है, सातवें के बाद अप्रमत्त ही रहता है। तो फिर महेंद्र साहब फिर भय कैसे रहेगा 90 तक? तो पाप का बंध कौन से गुणस्थान तक होता है? सुबोध भाभी जी, पाप का बंध कब तक होता है? 10वें गुणस्थान। पाप का बंध कब तक होता है? पाप का बंध, हाँ, हाँ 10वें तक ज्ञानावरण है, 10वें गुणस्थान। तो 10वें अगर वो संपूर्ण अप्रमत्त बन गए हैं तो फिर पाप कैसे लगेगा उनको? देखिए पूर्णता नहीं छोड़ता, अस्तित्व रूप में यही विद्यमान तो हम कह रहे थे भाभी जी कि 7वें से अप्रमत्त शुरू हुआ है, पूर्ण हाँ, नहीं हुआ है। पूर्ण नहीं तो होती। 9वें के बाद ही होगा। यस, तो भाभी जी हम तो बराबर बोले, पच आ जाओ। और दिनेश साहब आपने जो कहा ना, अब आप भी वापस आ जाओ। नहीं, वापस आने की बात नहीं है। जब तक सुनो मेरे ऐसा विचार है से दिनेश, एक मिनट, ऐसा है दिनेश कि पहले जब तक मिथ्यात्व है तब तक सम्यक नहीं आएगा। तो एक एक आश्रव बंद करते जाएंगे, त्यों त्यों ऊपर चढ़ेंगे। जब तक अव्रत है 5वें 6ठे 7वें में नहीं आएंगे। जब तक प्रमत्त है हम 10वें में नहीं पहुंच पाएंगे। जब तक अकसाय नहीं आया यानी कि कसाय है तब तक 12वें में नहीं पहुंच पाएंगे और 13वें तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जब तक अयोगी से सहयोगी, सहयोगी से अयोगी नहीं बने तब तक 14वें में नहीं पहुंच पाएंगे। ये 5 आश्रव ये जब जब ढकेंगे तभी हमारे गुण स्थान एक एक करके ऊपर चढ़ेंगे। ऐसे में 7वें गुण स्थान से अप्रमत्तता शुरू होती है, पूर्ण संपन्न नहीं होती। पूर्ण संपन्न वो 9वें पार करने के बाद ही होगी। यानी कि 9वें तक भय बना रहेगा, क्योंकि वो संपूर्ण अभय नहीं बने हैं। जब संपूर्ण अभय नहीं बने हैं फिर भी अभय दान तो आप 5वें गुण स्थान से ही शुरू कर सकते हो। नहीं, दिस इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग इन डिटेल कि अभय की क्या साधना है। तो छठे गुणस्थान में जब साधना शुरू होती है तो अभय की साधना शुरू हो गई है, इट्स स्टेप टुवर्ड्स इट। नहीं 5वें में हो गई भाई दिनेश, जो छठे क्यों कहते हो? नहीं, अगर श्रावक बैठ करके पोषित कर रहा है, हाँ, तो वो अभय की साधना नहीं कर रहा है, वो अपना आश्रवी बंद कर रहा है, आश्रवी यूज कर रहा है, लेकिन अभय की साधना कहाँ कर रहा है? अरे भाई एक बात बताओ, व्हाट इज सामायिक? नहीं, वो तो लेट्स गो टू बेसिक। व्हाट इज सामायिक? I just want to add here one thing. कहिए भाई साहब। जी आप पोसोलेरिया पोसम बेटिया आपका हाँ। कहना है। तो हाँ। मेरे माइंड में एक थॉट आ रहा है, अपन बोलिए। आपके हिसाब से कि पोसा ले लिया तो अभय दान देने की अपनी श्रेणी आ गई है। सो श्रेणी नहीं है ये, हमने संवर ले लिया। अभय दान देने की क्षमता आ गई अपने में। मैं क्षमता भी नहीं कहूंगा, अभय दान दे दिया। ओके, द वन थिंग इज अभय दान ये पूर्ण नहीं कहा जाएगा, बिकॉज सपोज मैं फाइनेंस का बिजनेस कर रहा हूँ, मेरी प्रिंसिपल मेरे लेनदार मतलब हु हैज टेकन लोन फ्रॉम मी, उनमें मेरी पूंजी चल रही है, वो मेरे अभय से मुक्त, वो मेरे भय से मुक्त नहीं हुए। मैं भले ही पोषद में बैठा हूं पर वो मेरे शायद भय से मुक्त नहीं है, वो ब्याज के भय से मुक्त नहीं है। तो आई थिंक इस कॉन्टेक्स्ट में आचार्य श्री जैसे कहा गया है कि पूर्ण अभयदान तभी हो सकते हैं जब हम कंप्लीटली उससे मुक्त हो जाएं। सो पोषद में रहना, समाई में रहना, अपन फाइनेंस का काम कर रहे हैं और भय अपना, दिस इज जस्ट वन एग्जांपल, ऐसी कई और चीजें हो सकती है। और इस एग्जांपल में भैया फिट नहीं बैठता एग्जांपल, बताओ मैं आपको। किसी से लेन देन करना भय में नहीं आता, किसी को ये डराना कि अगर तू नहीं देगा तो कल मैं तेरे कुड़की लेके आ जाऊंगा, वो भय में आता है। नहीं बट लेन देन कभी भी भय में नहीं आएगा। बिजनेस में अपन रेंट पे देते हैं, किराएदार को रेंट पे देते हैं, फाइनेंस है। तो ये सब चीजें में कहीं अपने ये चीजें चालू रहती है, जैसे अपने 100 रहेगी भाई, इसीलिए अपनी सामायिक और पोषक 6 कोटि के हैं, एकदम बराबर कह रहे हो आप। लेकिन मैं बताऊं जिसको भय से जोड़ रहे हो आप, मान लीजिए टाटा है, टाटा ने मुझे फंड दिया, हाँ, वो आज तक किसी को भयभीत नहीं किया। राइट, जो कानून के हिसाब से होगा वो होगा, अगर मुझे देना है तो देना है, नहीं देना तो नहीं देना है। इसमें आप जो बात कर रहे हो, मान लो मैंने भाड़े पे किसी का मकान लिया, मुझे 50,000 का भाड़ा देना है उसको हर महीने, राइट। मैं चिंतित हो सकता हूं कि भाड़ा कहां से लाऊं कोरोना काल में, लेकिन मैं भयभीत नहीं हूं कि भाई वो कल आ जाएगा डंडा लेकर तो मैं क्या करूंगा। नहीं समझ रहे हैं मेरी बात?
बट आई थिंक वो लाइन काफी पतली थिन है, लाइन द है, डिस्टिंक्शन थिन लाइन है, बहुत ही थिन लाइन है। वो बहुत ही धुंधली लाइन है, मतलब विच वी रियली कैन नॉट सही बात है, डिस्टिंग्विश बहुत क्लियरली। बहुत सही कहा आपने। और सीकिंग ट्रूथ का मकसद यही है कि जहां जहां धुंधली लाइन है बस उसी को क्लियर कर लें। बाकी किताबें तो अनेक है सबके पास। मैं एक बात फिर कहता हूं, जब भी कहते हैं करेमी भंते सामायम सावज जोगम, सावज जोगम पचक्खामी, मैं सारी पाप वृत्ति कृतियों से मुक्त हो रहा हूं, भले 48 मिनट के लिए हो। अब मुझे बताइए, 18 पाप नहीं कह रहा हूं मैं, सावज जोगम, जितने भी प्रकार के पाप हैं मैं उन सब पापों से मुक्त हो रहा हूं। तो फिर भला एकेंद्रिय, बेंद्रिय, त्रेंद्रिय, चतुन्द्रिय, पचेंद्रिय को मुझसे फिर क्या भय होगा, क्योंकि मैंने तो अपने आप को सारे पापों से अलग कर लिया है। तो भाई साहब, सामायिक को सिर्फ शब्दों का जाल ना समझें, इसके भावों को समझें। कि जब मैंने ये कह दिया, ये भी नहीं कहा कि 18 पापों से दूर रह रहा हूं। मैंने तो ये कहा कि जितनी भी पापकारी प्रवृत्तियां हैं उनको ना मैं करूंगा ना मैं करवाऊंगा। हाँ, अनुमोदना इसलिए नहीं कहते कि आपने कहा कि मेरा ब्याज चल रहा है, तो हो सकता है एक वो मिनट, वृत्ति भी। राकेश भाई, वी वांट टू हियर डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अप्रमत्तता और भय में देयर इज सपोज्ड टू बी सम डिफरेंस। अगर अप्रमत्तता, अगर कंप्लीटनेस बोलते हैं, अगर 9th में वो खत्म हो जाता है तो 10वें और 11वें में गिरना कोई इट्स इम्पॉसिबल। तो कुछ कुछ ऐसे है, भय भी हो सकता है, मोह भी हो सकता है जो ऊपर जाके उसको गिराता है नीचे। So I think just because somebody is apramat, just because somebody is apramat doesn't mean that he will, भय भी उसके साथ ही खत्म हो रहा है and वो आगे बढ़ रहा है। So I think there is a line where we have to say the difference between भय, अप्रमत्तता and मोह। मोह भी रहता है, तो इसका मतलब अप्रमत रहता है and भय चला गया है, उसके बाद भी मोह के कारण वो नीचे नीचे गिरता है। So it means there is a difference between all these stages and clear cut difference. ऐसा है दिनेश, अपन रोज शाम को अरहत में पढ़ते हैं कि सवतो पमतस्य भयम, सवतो अपमंतर नथि भयम। और ये भगवान महावीर की वाणी है, जो पूर्णतः अप्रमत है उसको किसी से भय नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब है 7वें, 8वें, 9वें में अगर भय अप्रमत्तता चला गया है तो नीचे गिरने का कोई चांस नहीं है। फिर कह रहा हूं मैं, हाँ। अप्रमत चला नहीं गया है, अप्रमत शुरू हुआ है। ठीक है, नो LKG पढ़ने प्रॉब्लम। वाला अगर बच्चा अगर डॉक्टर नहीं बना है। अगर 9वें में भय खत्म हो जाता है, अगर वी गो बाय दैट अंडरस्टैंडिंग, तो 11वें में गिरने की क्या जरूरत है? क्योंकि आप कौन सी श्रेणी लिए उससे फर्क पड़ता है। हाँ, तो 9वें में ही आपने लेते अगर हैं ना वो श्रेणी श्रेणी। गलत ले ली है तो वहां जाकर भी नीचे आओगे वापस। नहीं, अगर 9th में When you are in bulletproof jacket, you are अभय। क्या तुम्हें कोई बुलेट मारे तो नहीं लगेगा। अब तूने बुलेट प्रूफ जैकेट उतार दी है, तो अब उस भ्रम में मत रहना कि अब भी कोई गोली मारे तो नहीं लगेगी। जिस समय तुम 9वें गुण स्थान में थे वहां अप्रमत थे, तुम्हें भय नहीं था। अगर वापस नीचे की श्रेणी ले चुके हो तो नीचे की श्रेणी में जैसे सभी को भय लगता है उसको हाँ, भी भय तो फिर लगेगा। वो 9वें में गिरता ना, 10वें क्रॉस करके फिर 11वें में क्यों गिरता है? वो फिर 9वें में ही गिर जाता। गिरने का अप्रमत से क्या संबंध है ये बता दो मुझे। वही तो बोल रहा हूँ, नहीं वो बोल रहा हूँ, कुछ तो मोह है, कुछ तो वहाँ कुछ खेल हो रहा है, तो मैं अगर अभय हूं तो मोक्ष की गारंटी नहीं है। कहीं लिखा है कि अगर आप एक बार अभय बन गए तो मोक्ष गारंटीड आपको, ऐसा नहीं है। आप 11वें से भी वापस नीचे आ सकते हो। 11वें से तो नीचे आना ही है, वो तो बोल रहा हूँ। यू कांट 9th में वो शनि पकड़ते हैं, जो 9th में 11 शनि नीचे पकड़ते आएगा हैं, ही आएगा। नीचे आएगा ही आएगा। सो 9th में वो शनि पकड़ते हैं, 9th वही क्रॉस कह कर रहा दिया हूं, तो जो 11वां नीचे आएगा ही आएगा। तो इसमें ये नहीं है कि एक बार आपने अभय दान, अभय जितने लायक बन गए या अभय हो गए तो मोक्ष का गारंटी नहीं हुआ है। अगर आपने 11वां पकड़ा है तो नीचे आना ही तो पड़ेगा। इसका मतलब अभय तो फिर 13वें गुणस्थान में ही मिलेगा, पूर्ण संपूर्ण अभय फिर 13वें गुणस्थान में मैं होगा। फिर से कह रहा हूं दिनेश, संपूर्ण अभय, संपूर्ण अभय 11वां क्रॉस करते, 9वां क्रॉस करती अभय दान मिल गया, तुम्हें अभय मिल गया है। लेकिन अभय मिलने से मोक्ष की गारंटी नहीं हुई है। मैं फिर से कहता हूं, एक दुबला पतला व्यक्ति बुलेट प्रूफ कार में है, उस समय वो फुल प्रूफ है कि मुझे कोई नहीं मार सकता। जो ही वो नीचे उतरा उस कार से, अब कोई भी गोली मार सकता है उसको। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुलेट प्रूफ कार में भी नहीं है। हाँ, गंतव्य स्थान तक पहुंचेगा या अमर रहेगा, मरेगा नहीं, ये नहीं कह सकते। जब तक वो बुलेट प्रूफ कार में है वो नहीं मरेगा, और जो ही वो कार से नीचे उतरा मारने वाला उसे मार सकता है। ओके, प्रमिला जी का हैंड अच्छा, बहुत देर से I रेस है। would like to add something. हाँ साहब। दिनेश, आपने कहा कि 11वें में तुम तो बात सिर्फ चल रही थी भय के, मोह कर्म के 28 प्रकृति में अभी एक प्रकृति पे डिस्कस कर रहे हैं, बाकी के 27 प्रकृति भी आपको नीचे खींच सकती है।
ठीक बात की, अच्छा कहा महेंद्र सर ने। बात सिर्फ खाली अपन बात भय कर रहे हैं, जबकि मोह कर्म की 28 प्रकृतियां हैं। चलो दर्शन के साथ अनंत अनुबुद्धि के 4 और एक बाकी की उदय नहीं रहती है। लोभ 10वें, मोह भय 9वें गुणस्थान तक रहता है, लोभ 10वें गुणस्थान तक रहता है। भय के बाद जैसे ही इसीलिए कहता है लोभ सबका बाप, लोभ का बाप का सब बाप कौन है? तो लोभ है, क्योंकि वो छूटा और मोक्ष हुआ, मतलब तेरे गुणस्थान मिल गया। वो नहीं छूटता है जब तक लोभ आपके पास, यानी सूक्ष्म लोभ भी आपके पास है, उसके वो सब चीजों को उत्पत्ति कर देगा। सूक्ष्म लोभ भय को, वो सबको उत्पन्न, लोभ भी भय को उत्पन्न करता है। तो जब तक आपके पास लोभ है, लोभ के संपूर्ण रूप से नाश ना हो जाता, तब तक आपको 12वें गुणस्थान की प्राप्ति नहीं होती है। सिर्फ भय चले जाने से अप्रमत्तता केवल ज्ञान नहीं हो जाता है। छाया के चारित्र तभी ही प्राप्त होगा जब वो मोह के संपूर्ण रूप से क्षय हो जाएगा। बाकी 27 तो पहले छोड़ ही देगा वो। 28वीं जो प्रकृति है वो लोभ की, वो अंतिम 10वें गुणस्थान में छोड़ के 12वें में जाता है। तो भय तो 9वें नहीं तो ही खत्म हो गया है, लेकिन लोभ खत्म नहीं हुआ था। प्रमिला जी का हैंड रेस्ट है। प्रमिला जी, यस। अभय दूसरों को देना पड़ता है, अपन अभय रहें ये जरूरी सेकेंडरी है। जब आप दूसरों को अभयदान देते हो तब अहिंसा का मतलब आप अहिंसा के पथ पर हो। तो जब तक अभय मोह है तब तक राग द्वेष है, राग द्वेष है तो आप किसी का भी कभी सभी भय तो रहता ही है दूसरे प्राणी को, क्यों? मोहवश आप कुछ भी गलत काम कर सकते हो। और रहा बात, आपने कहा कि सामायिक में एक करण खुला है, मन आपका खुला है, मन से आप पाप कर रहे हो। सावध्य योग 2 करण दूसरे वचन से और काय से बंद है, पर मन में कोई गलत भावना आई तो उसका भी तो पाप तो लगता है। एंड थॉट इज मोर पावरफुल देन योर वर्ड्स एंड रियल हिंसा। सो दैट इज वेयर अभय आपकी मतलब पूरा अभयदान आप नहीं देते हो सामायिक में भी। ठीक है, ऊपर से वाचिक और कायिक आप फिजिकली इट इज नॉट अपेरेंट दैट यू विल डू एनी हिंसा, पर अगर कोई मन से कर रहा है हिंसा तो वो तो हो ही रही होगी। प्रमिला जी यहाँ एक बात कहना चाहूंगा, 2 करण 3 योग जो होते हैं ना, उसमें मन वचन काया तीनों आते हैं कि मन वचन काया से करूंगा नहीं, मन वचन काया से कराऊंगा नहीं। खाली अनुमोदना अलग रखते हैं अपन। आपने कह दिया कि मन से तो मैं खुला हूं कुछ भी सोचने के लिए, तो माफी चाहूंगा, वो 6 कोटि की सामायिक नहीं आएगी। 6 कोटि करते को भला जान लूं, ये अभी कोई हिंसा कर रहा है और मेरे मन में आ गया कि ये ठीक कर रहा है, तो वो तो पाप तो लगा ना आपको, वो अनुमोदना नहीं हुई। आपने सामायिक में व्रत कौन सा लिया बता दीजिए खाली। 3 अपन 2 करण और 3 योग का लेते हैं। 3 योग कौन कौन से? 3 योग का नहीं ले रहे हैं। 3 योग कौन कौन से हैं? मन वचन काया। अभी आपने कहा कि मैं मन से सोच सकती हूँ, तो जब आप मन से सोच रहे हो तो फिर आपने मन से निवृत्ति कहाँ ली फिर? मतलब हाँ, वो जो मन की भावना तो खुली है उसमें भी, क्योंकि अनुमोदना खुली है। मैं अच्छा ठीक है महेंद्र तो साहब, क्या अनुमोदना, तो क्या बंद है? आप ये बताइए कि क्या खुला है? बताता हूँ आपको, मेरे मन से, मेरे वचन से, मेरे काया से मैं कोई पाप प्रवृत्ति करूंगा नहीं, कराऊंगा नहीं, लेकिन अनुमोदना की छूट है अपने को। जो हम गृहस्थ लोग सामायिक ले रहे हैं वो 6 कोटि की होती है, लेकिन किसी किसी की काया से भी कर करके 7 कोटि की हो सकती है, वचन से कह करके 8 कोटि की हो सकती है, और जिस दिन वो मन की भी अनुमोदना नहीं करेगा उस दिन 9 कोटि की हो सकती है। ये जो मैंने समझा। अब यहाँ पर आंचलिया जी भी हैं और सेठिया जी भी हैं और सुबोध भाभी भी हैं, वो भी इस पे प्रकाश डाल सकते हैं। महेंद्र से अनम्यूट कर लो। एक चीज वापस से आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट में जा रहा हूँ। काफी बार हम कहते हैं कि मन बहुत बड़ा स्ट्रांग है, मन के थॉट्स इतने सबसे बड़े भयंकर अस्त्र है कहते हैं। ठीक है, पदम से अगर 5 क्रिया का नाम आपको याद हो तो 5 क्रियाएं आरंभ की परिग्रह के से नाम सुबोध जी को याद रहेगी। सुबोध जी 5 क्रिया, आरंभिकी, पाणिग्रहिकी, अनाभिग्रहिकी, वही है ना? हाँ ऐसी है, नाम याद नहीं आ रहा। तो इसमें बता दूं कि ये 5 जो क्रिया होती है ये मन तक ही होती है, लेकिन 5 क्रिया वाला नरक में जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो चौथी और 5वीं क्रिया जो उपयोग में कर लेता है वो ही नरक में जाता है।
तो आप सबने कहा कि थॉट सबसे खतरनाक होती है, थॉट खतरनाक होती है, लेकिन थॉट को जब क्रिया में लाने के लिए काय की योग बहुत जरूरी मानी गई है। सिर्फ थॉट से ही अगर आदमी काफी सारी हिंसा करते तो अब तो पाकिस्तान में हजारों बार खत्म हो गया होगा। रोज प्राय में देखता हूँ लोग पाकिस्तान को खत्म कर दो। कुछ भी एक आतंकवादी का एक हमला होता भारत के अंदर तो भारत के प्राय हर नागरिक के इस्तेमा मन में आता है कि चलो एक बार पूरा पाकिस्तान को खत्म कर दो। ये नहीं होता है। मैं सोचने के बाद में जब एक्शंस में लेके आता हूँ तभी वो थॉट प्रोसेस में बहुत सारे भयंकर ये चीज होती है, विनाशकारी होती है, ना कि सिर्फ थॉट प्रोसेस में आने से ही विनाशकारी हो जाती है। थॉट में आके मैं अपना बुरा कर सकता हूँ, दुनिया के किसी का बुरा नहीं कर सकता हूँ। सही है ना राकेश सर? महेंद्र साहब बहुत सुपर बात की हो। जब मैं लॉ पढ़ रहा था तो इस बात को मैंने कभी जोड़ा नहीं जेनी से। बहुत अच्छी बात कही आपने। लॉ कहता है कॉन्स्पिरेसी या जालसाजी करने का आपने प्लान बनाया है, उसके लिए कोई दंड नहीं है। अगर आपने उसको एग्जीक्यूट किया है तभी आप धारा 302 से लेके 180 तक प्रतिबद्ध हो दंड पाने के। जब तक आप कहो कि मैंने पेपर पे बनाया, मैंने खाबों में बनाया, उसको लूट लूंगा बनाया, उसका रेप कर दूंगा बनाया, उस पर प्रावधान अपने भारत क्या कहते हैं सिविल डिफेंस कोड के अंदर कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है। जब तक उसको क्रिया में नहीं लिया जाए तब तक किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाता है। और आपने जो आज बात कही, मैं वापस कभी लॉ चैम्बर में जाऊंगा तो आपकी इस बात को कहूंगा कि भगवान महावीर ने भी यही फरमाया है कि मन से आप चाहे जितना अनुबंध कर लें, लेकिन सजा तो तभी मिलती है नरक की जब आपने उसको क्रिया में लाया हो। वेल सेड महेंद्र साहब, थैंक यू वेरी मच। सर ये I want to bring to light नमी राजर्षि का किस्सा, जहाँ पे वो भावों से सातवीं नरक चले जाते हैं। वो क्या है? मैंने एक चीज बताया है, भावों से सातवीं नरक जा रहे। उन्होंने कहा इस समय वो कृष्ण लेश्या में चल रहे हैं। अगर कृष्ण लेश्या में उसका आयु का बंद होता, कृष्ण लेश्या में अगर आयु का बंद हो तो नरक में जा सकता है। अगर उसकी लेश्या शुद्ध होती है आप तो अगर उस वक्त मृत्यु हो जाती तो वो नरक में जाते या नहीं जाते? ना मृत्यु होना, उस समय मृत्यु नहीं होती, उस समय आयुष्य का बंदी होता। अगर उस समय आयुष्य का बंदी होता, मृत्यु नहीं होती है। यस, नहीं वो ही बोल रही हूँ, बंद हो रहा है ना, तो बंद तो हो रहा है जैनिज्म के हिसाब से आपके भावों से। वो बंद अगले भविष्य का बंद होता है। हम हर रोज काफी बार दिन में कृष्ण लेशा में जाते हैं। छठे गुणस्थान के साधु कृष्ण, इनके भी 6 लेशा होती है, तो क्या सब नरक में जाएंगे? कृष्ण लेशा होने के, कृष्ण लेशा में अगर आयु का बंद हो तो संभावना है लेशा नरक में जाने की। कृष्ण लेशा में कर्म बंद तो आपकी तीव्रता के हिसाब से होगा, जितना इंटेंस आपके भाव होंगे उसके हिसाब से होगा। नहीं परनोज एक मिनट, अगर वो आपकी बात सही है तो उन्होंने तो कृष्ण लेशा में आ चुके थे, फिर क्यों मोक्ष चले गए? क्योंकि उनके भाव बदल गए, उन्होंने प्रायश्चित किया वापस, तब हो गए हैं मोक्ष, ऐसे ही नहीं गए हैं। प्रायश्चित कब किए? वो तो उसी ध्यान में मग्न थे। प्रायश्चित कब किए? उसी ध्यान में उन्होंने प्रायश्चित किया और उनके भावों की शुभ लेशिया बढ़ी, तब वो मोक्ष गए। उसके बिना तो नहीं हो सकता था। देखिए एक चीज आप मान के चलिए, वो चरम शरीरी थे, भाव अपना बदलने थे। श्रेणी के राजा कृष्ण लेशिया में आयु का बंद क्या, वो जो कि वो चरम आयुष्य का बंद कर चुके थे, चरम शरीर ही नहीं थे, इसके लिए उनकी लेशा कारगर कर गई। उनके पास चरम शरीर था। और ऐसे कितने उदाहरण आते हैं कि भगवान के कितने उदाहरण आपने और पढ़े हैं कि भाई उन्होंने भाव से मोक्ष चले गए। एक और एग्जाम्पल है, भगवान महावीर ने राजा श्रेणी को कहा तुम जाके उस कसाई को बोलो कि वो एक दिन मारेगा नहीं तो वो आपका नरक टल जाएगा। पर ना तो वो टलने वाला था ना वो बचने वाला था। ठीक है, उदाहरण दिया था। बट द पॉइंट दादी से नहीं करवा सको, कोशिश से क्या करवाएगा? अपनी दादी को सिर्फ भगवान के दर्शन मात्र करवाने थे, उसको तो हिंसा रोकनी थी। एक दर्शन किसकी? स्वयं की दादी, दूसरे की भी दादी नहीं थी। स्वयं की दादी से सिर्फ दर्शन करवाने, और भी उनको वंदना भी करवाने की बात नहीं कही थी, त्याग करवाने की भी बात नहीं की थी। क्योंकि ये शाश्वत सत्य है कि अभवी कभी तीर्थंकरों की दर्शन भी नहीं करते हैं। नहीं, बात ये है कि भावों से कर्म बंधन होता है, अवश्य होता है, अपना लेकिन तीनों में फर्क होता है। नहीं करता हूँ।
तो परमिला जी ये बताइए आप, क्या सामायिक में जो हम 6 रोकते हैं उसमें मन को रोकते हैं नहीं रोकते हैं? कोशिश सभी कर रहे हैं, पर कोई नहीं, एक नहीं, सिचुएशन आप ऐसे व्रत क्या लेते हैं? व्रत क्या लेते हैं पूछा मैंने आपसे। आपने कहा 2 करण 3 दो योग। करण 3 योग, ठीक है ये ना? 3 योग किसके हैं? करो क्या-क्या है नहीं, 3 योग? कराओ नहीं, करते को नहीं, भला नो जानो नो नहीं। नो 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 अरे अनुमति रे, निकाया। योग पूछ रहा हूं मैं, चित्त योग, निकाया। वचन योग, मन योग, काय योग, हाँ ये तीनों की आप 2 प्रवृत्तियां रोक रहे हो, करूं नहीं, कराऊं नहीं। हाँ उसके बाद भी अगर आपका मन भटक रहा है तो साधना करें। उसके क्यों? क्योंकि उपवास पचक करके आधी रोटी खाने वाला गुनहगार है और एकासन करके 3 रोटी खाने वाला सम्यक भी है। ये अभयदान की बात चल रही थी, इसलिए वो पॉइंट आ रहा था कि मन ठीक, खुला है आपका और आप पूरी तरह से अभयदान नहीं दे रहे हो सामायिक और में। मैं फिर से आप कह देता अभयदान, हूं प्रमिला जी, आप हाँ। वापस एक बार सामायिक का पाठ पढ़ लीजिएगा। मन से भी हम करने और कराने के खुले नहीं है। एक क्यों खुला है, इक्वल टू, मतलब पाप तो उतना ही होता है, चाहे करूं तो भी वही पाप है, करा भला जानूं तो भी वही पाप है, उसमें कोई फर्क नहीं है। मैं इसको रोक नहीं सकता। चलो आंचलिया जी। हाँ वो सही है, करना करवाना अनुमोदन तीनों एक है। नहीं अंचलिया जी, करो चाहे कराओ चाहे अनुमोदन करो, हाँ ये तो तीनों बराबर ही है। नहीं बराबर, एक दोनों का सभी का मापदंड एक नहीं है भाई साहब। अनुमोदन डिफरेंट। नहीं राकेश साहब, हाँ चाहे आप करो चाहे हाँ। कराओ चाहे अनुमोदन करो, हाँ, तीनों का कैटेगरी एक ही है। कैटेगरी अगर एक ही है तो अभी महेंद्र साहब ने कहा कि जो क्लास की 2 चीजें थी उसको करने पर मतलब आप नरक जाओ जरूरी नहीं है, क्योंकि मन के भाव आने मात्र से जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करो, तो जैसे इंडियन पिनल कोड के अंदर उसको दंडित नहीं किया जाता है, जो आपने कॉन्स्पिरेसी दिमाग में बनाई थी लेकिन एग्जीक्यूट नहीं की, उसके लिए दंडित नहीं किया जाता है। वो का वो लॉ अभी बताया गया है कि जैन दर्शन में भी है कि जब तक ये लॉ हाँ, जैन दर्शन का नहीं है। जैन दर्शन इज नॉट टॉकिंग लाइक दिस। नहीं राकेश साहब, जब आपके मन में कॉन्स्पिरेसी आ गई तो आपका बंधन तो हो गया। ओके ठीक है, बंधन तो होगा। पाप के बंधन हो गया। पाप का बंधन सिर्फ मन की सावध प्रवृत्ति हुई है। आपके मन में मलिन भाव आए, आपके कर्मों का बंधन तो पाप कर्म का बंधन तो हो गया। लेकिन मैं इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं। आंचलिया जी ये बताइए, क्या एक व्यक्ति ने खून किया, एक व्यक्ति ने मल बना करके फिर खून किया, एक व्यक्ति ने खून करने का सोचा, क्या तीनों को एक ही दंड मिलेगा? देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ राकेश जी, आपके मन में किसी को मारने का भाव आया, राइट, ठीक है ना? मन में होली खेल रहे हैं, मन में आपका भाव है, मन में भाव है। अगर आपने किसी को मार दिया तो उसकी इंटेंसिटी कम है। अगर मन ही मन आप उसके प्रति भाव, इतने भाव गहरे होते चले जाएंगे, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। और उसको भी अगर मैंने अमल कर दिया हाँ। तो फिर अक्षम, क्षमा करने योग्य नहीं है, उसको भुगतना ही पड़ेगा। Am I right? नहीं कैसे? लेकिन आपके मन में भाव आ गया, आपने क्रियान्विति कर दी, क्रियान्विति नहीं की तो उसका भी दंड लगेगा, लेकिन उसका दंड के नाम से, जैसे 18वें भव में त्रिपुट वासुदेव ने कह दिया कि मैं जब सोऊं तो संगीत बंद कर देना। अगर उठ करके वो कहते हैं कि कैसा नालायक है, इसको तो मार देना चाहिए। और दूसरा, उन्होंने उसके कान में गरम शीशा डाल दिया। अब जब गरम शीशा डाला तो वापस वो कर्म वैसे के वैसे ही भोगने पड़े, कान में खीले खाने पड़े। अगर वो खाली मन ही मन करते हैं तो वेदना तो करनी पड़ती, लेकिन वो कर्ण भेद वाली वेदना नहीं सहनी पड़ती। वो तो निकाचित, देखिए इसको आप निकाचित को इसके साथ आप रेड मत कीजिए राकेश जी। तो क्या मन से करने वाले वर्ष में निकाचित लगता है? आप मन ही मन, जितने आप भाव गहरे होते जाएंगे उसका वो निकाचित मन में परिवर्तित हो जाता है। अगर आपने उसको क्रिया हो या ना हो, तो अभी भाई साहब कह रहे थे, महेंद्र भाई साहब के आप नरक नहीं बांध सकते मन ही मन में बात करके। नहीं साहब, बांध नहीं सकते, ऐसी बात नहीं है, बंधता नहीं है। एक मिनट में बोलना राकेश जी। हाँ जी, तो तंदुल मत्स्य होता है, क्रिया कभी नहीं करता है और मन ही मन सोचता है मगरमच्छ के बारे में, फिर भी उसका नरक का आयुष्य बंधता है। सातवीं नरक तक आयुष्य बंद करता हूँ। वो कैसे? दिनेश जी बताएंगे आपको अभी इसका विश्लेषण। दिनेश, जो तुमने कई साल पहले सीकिंग ट्रूथ में कहा था, बताओ भाई वापस। नहीं, मन का तो बहुत
गहरा 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 पाठ गहरा है। इसलिए भी होता है कि वो मल्टीपल टाइम्स हम लोग करते हैं, तो उसमें बार बार सोचने के कारण भी ये एक इसके कारण ज्यादा मन का एक रहता है, क्योंकि अगर फिजिकली आप एक बार कर देते तो वो उस वक्त खत्म हो जाता है, बट क्योंकि आप मन में उसको बार बार आप दोहराते हो तो आई थिंक इट मल्टीप्लाइज, सो दैट वे आल्सो इट इज मोर डेंजरस। बट महेंद्र सर, नाउ वी स्टार्टेड विद भय, 7वें में अप्रमत्तता, 9वें में भय, और 11वें में 10वें में जो लोभ। मोह बोलते हैं। तो इसके लोभ, सीक्वेंस 10वें में में थोड़ा लोभ। और थोड़ा बताएंगे तो आई थिंक विल गेट मोर क्लैरिटी। देखिए, कर्म का की भाषा कर्मों का बंध या कर्मों का क्षय, जब तक कर्मों का उदय है तब तक नए कर्मों का बंध होता है। कुछ दिनों पहले आचार्य महासमुद्र जी कुछ आपने किसी ने प्रवचन सुना हो तो उन्होंने कहा 10वें गुणस्थान तक पाप का बंध होता है। पाप का बंध किससे होता है? एक कर्म से होता है, मोह कर्म से, और कोई कर्म से पाप का बंध नहीं होता है। यस यस ज्ञानावरणी कर्म से पाप का बंध नहीं होता है, दर्शनावरणी कर्म से भी पाप का बंध नहीं होता है। पाप का बंध जो मेरे आत्मा से जुड़े अप्रमत्त अवस्था है, वो कुछ क्रिया नहीं कर रहा, अभी भी एकदम शांत है, लेकिन उसके जो आत्मा से चुके अव्यक्त कर्म, जो अपने को लगता है कि अव्यक्त कुछ क्रिया नहीं कर रहे, उससे उसका पाप का बंध होता ही रहता है। भय जो है, भय जो 9वें गुणस्थान में खत्म हो जाता है, और 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ बाकी रहता है। बाकी तो हो जाता है, मोह कर्म के सब संपूर्ण टूट जाते हैं, लेकिन भय, लोभ, सूक्ष्म लोभ बाकी रहता है। शुभ लोभ, सूक्ष्म लोभ का जो उपशम, जो कर्म का उपशम करता है, वो 11वें गुणस्थान में जाता है। जो तोड़ता है वो 10वें में, सूक्ष्म लोभ तोड़ने के बाद में ही उसको 12वें में, 12वें में छायक्त चारित्र की प्राप्ति होती है। उसके पहले उसको छायक चारित्र प्राप्ति नहीं होती है। जब छायक चारित्र प्राप्त होता है तभी ज्ञान और नहीं दर्शन और नहीं टूटते हैं, और उसको केवल ज्ञान और केवल दर्शन होते हैं। तो क्या हम ये मान के चले कि भय 10वें गुणस्थान तक रहता है? भय 9वें गुणस्थान तक नहीं रहता है, 10वें गुणस्थान में सिर्फ एक सूक्ष्म लोभ रहता है। अच्छा, महेंद्र तो सिर्फ बोलो सर। अपान પછી રોત આરાધના સબ્બતો કમત્તસ્ස ભયમ સબ્બતો अपमत्त सनक्ति भयम। जहाँ प्रमाद है वहाँ भय है, जहाँ प्रमाद है वहाँ भय नहीं है। तो 7वें के बाद में क्या उसमें उनमें प्रमाद रहता है क्या? मैंने सवाल आपसे वापस एक पूछता हूँ, नहीं मैं सिंपल जानना चाहूँ। लेके 4 तक हम कहते हैं कि 2 से 1 से मैं मिथ्या तो नहीं करता हूँ, लेकिन तीसरे में भी मिथ्या होता है। यानी मैंने शुरुआत कर ली, अप्रमत्ता की गाढ़तम शुरुआत कर ली। पूर्ण रूप से अप्रमत्ता मेरे को प्राप्त नहीं हुई, उसके लिए मैं वापस सट्टे माना पड़ता है। अगर मेरे को पूर्ण रूप से प्रमत्तता प्राप्त हो गई तो मैं ऊपर चला जाऊंगा। वही तो होता है। 7वें गुणस्थान में प्रमाद है क्या? 7वें गुणस्थान में जब तक वो रहता है तब तक अप्रमत्त रहता है। 7वें के ऊपर अगर वो चला गया तो कंप्लीट अप्रमत्तता रहती है। लेकिन अगर 7वें से में मेरे में जो कर्म के उतने उद्गल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो मेरे को ज्यादा देर अप्रमत्तता नहीं रहने देता है। जब भी आप कर्म ग्रंथ पढ़ते हैं या आगमों में पढ़ते हैं कि 8वें गुणस्थान के बाद में जब भी जीव रहता है, कोई भी जीव रह जाए, चाहे मैं हूं, आप, कोई भी, एक समान एक रूप से कर्म तोड़ते हैं। आप ज्यादा कम, मैं ज्यादा कम, एक नहीं होता है, क्योंकि 9वें गुणस्थान में अप्रमत्ता उसको इतनी पूर्णता हो जाती है कि सबके एक समान होंगे, सबके भाव एक समान होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। लेकिन 1 से 8 तक भावों में तारतम्यता होते हैं कर्मों के आधार से। तो 7वें में भी भावों के तारतम्यता रहती है, 8वें में भी रहती है। जैसे ही राकेश ने कहा कि 9वें में जैसे ही उसने भय छोड़ा है तब आता सिर्फ एक लोभ बाकी रहा, सूक्ष्म लोभ इतना बाकी रहा कि सब उसी भाव में रहते। 9th 10th 11th 12th जो भी हो, चाहे मैं 11th में हूं तो भी मेरे भाव समान रहेंगे, 13वें में हूं तो मेरे भाव समान रहेंगे। मेरे कर्म तोड़ने की जो स्पीड है सबकी एक समान रहेगी। ये नहीं कि तीर्थंकर ने बहुत जल्दी कर्म तोड़ दिया और केवल लेट कर्म तोड़े, सबको तोड़ने का 8 के बाद में सब समान होते हैं, कोई किसी में चेंजेस नहीं होती है। तो इसके लिए क्योंकि अप्रमत्ता पूर्ण हो गई उसके 9th के बाद में, इसलिए वो ज्यादा होता है, उनको सबको समान होती है। 7th से अप्रमत्ता चालू हो गई है, इसके लिए उनमें समान स्थिति आनी चालू हो जाती है। अप्रमत्तता में आप जब तक रहेंगे तब तक उसको भय नहीं लगेगा। किसको भय नहीं लगेगा? अप्रमत्तता का अर्थ क्या, पहले आप मेरे को बताइए, फिर मैं बताऊं क्यों भय नहीं होता है। जिसमें किसी भी प्रकार का प्रमाद नहीं। पहले आप अप्रमत्ता का मतलब समझ लीजिए। अप्रमत्ता कहता है
मैं आत्मा के अंदर रहता हूँ, उसको कहते हैं अप्रमत्तता। मैं अपनी पूरी क्रिया आत्मा के इर्द गिर्द है, ना कि आत्मा के बाहर है। प्रमत्त व्यक्ति वो है जो शरीर से, आत्मा से बाहर जो शरीर में रहता है, वो है प्रमाद व्यक्ति। और जो अप्रमत्तता जो आत्मा के अंदर रहता है, वो अपने आत्मा के साथ ही रहता है, उसको कहते हैं अप्रमत्तता। उसको जब बाहर का भान ही नहीं है, उसको जब मैं 7वें गुणस्थान में हूं तो मेरे को बाहर का भान ही नहीं है, क्या चलता है मेरे को पता ही नहीं है। चंड कौशिक दंस मार रहा है, भगवान 7 अप्रमत्त अवस्था में खड़े, उनको पता ही नहीं चलता कि वो दंस मार रहा है। एक कहानी आता है ना, एक साधु और शिष्य जाता है, जाता जाता रास्ते में शेर आता है, तो ध्यान में बैठा जाता है, श्रावक ऊपर तो ध्यान में बैठा रहता है, एक शेर आ जाता है ये गुरु शिष्य उतरता है, ऊपर चला जाता है। गुरु शिष्य की बात है। गुरु ये शिष्य थोड़े दूर जाता है तो एक मच्छर काटे तो वो दर्द से कांपता है, बोलता तुम उसको शेर है, डर नहीं लगा, क्योंकि तब वो अप्रमत्त था, उसको डर नहीं लगा। लेकिन अब वो प्रमाद है, इसके लिए मच्छर की पेन भी उसको मालूम पड़ रही है। तो जहां अप्रमत्तता होती है वहां भय इसके लिए नहीं होता कि वो आत्मा के अंदर रहता है, आत्मा के बाहर नहीं रहता है। जहां प्रमाद है वो आत्मा से बाहर है, इसके लिए सब दिखता है, इसके लिए वो इसको भय रहता है। आप और भी साधु का जो बोलते हैं कि अभय की साधना है, वो 6ठे गुणस्थान से लेकर 9वें गुणस्थान तक पहुंचने के लिए वो साधना वहां शुरू होती है। करेक्ट है, क्योंकि वो मैं ऐसा कह सकते हैं। हाँ, साधना में राकेश है। साहब करेक्ट कहा था कि मैंने संपूर्ण शब्द ऐड नहीं किया, करेक्ट है, वो संपूर्ण शब्द हमको ऐड करना था। हिंदी की थोड़ी हमारे में ग्रामर की गलतियां हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। करेक्ट है, संपूर्ण। ओ महेंद्र साहब प्लीज यूं मत ठोको महेंद्र साहब, बहुत दुख हुआ नहीं, मुझे। करेक्ट है सर जी, सच्चाई ने एक्सेप्ट करने में कोई गलत को नहीं। अरे हिंदी नहीं की भाई आप साहब, खुद अरे हजारों गलती बार वैद्य साहब, आइंदा नहीं बोलूंगा। लेट अस बी मोर क्लियर हियर। जो हम लोग साधु की जो साधना बोलते हैं, अभय की साधना है, वो 6ठे से 9वें गुणस्थान तक पहुंचने के लिए वो साधना है। बट जो हम सामायिक या जो औसत करते हैं, क्या वो अभय की साधना है या वो हमारा संवर ही है? बस वांट टू लिमिट इट टू दैट ओनली। संवर का मतलब भी अभय की साधना है। हम उस सद सामने पढ़ रहे हैं। मैं 5वें गुणस्थान में कुछ जीवों को अभय दिया है, संपूर्ण जीवों तो को नहीं दिया है। कभी हम लोगों ने ये कभी सुना नहीं किसी से कि आप सामायिक कीजिए तो वो अभय की साधना है, आप औसत कीजिए अभय की साधना है। वो तो हम लोग को यही बताते हैं कि चलो ये संवर है, संवर है, संवर है। किसी ने अभय दिनेश साहब, की दिनेश अनुकंपा साहब, की आपने? महेंद्र साहब एक मिनट बोलूं खाली। दिनेश हाँ, साहब बोलो। इसीलिए कहते हैं किताबी ज्ञान खाली मत Correct, लीजिए। that's why we are discussing this in more detail here. Otherwise, there Yes, is no I point am in telling discussing. you, the moment you say कि मैं सारी सावध प्रवृत्तियों को छोड़ रहा हूं, लेकिन इन्होंने बताया कि औदारिक शरीर है, सांस लेगा। जब सांस लेगा तो वायु काय के जीव की साधना होगी। मैं एक पांव दूसरी तरफ करूंगा, अडोल। हाँ जी, हाँ नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं, राकेश जी, हाँ जी, नहीं, श्वास लेने से वायु का जीव की हिंसा नहीं होती है। मैंने असाधना कहा भाई साहब, प्लीज नोट कीजिए। नहीं, असाधना नहीं असाधना होती है। नहीं होती, असाधना नहीं होती है। असाधना नहीं होती है। कैसे हम श्वासोच्छ्वास वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, हाँ, वायु का के जीवों को ग्रहण नहीं करते हम। तो श्वास उनके लेते बीच में जब पुद्गल चलते हैं तो बीच में नहीं आता है। वैसे तो मैं मेरा पैर ही रख रहा हूँ जो माटी का है, अगर नीचे वो धरती के और पैर के बीच में अगर कोई जीव आ गए तो असाधना नहीं हुई क्या उनको? क्या बात कर रहे हो भाई साहब? सांस का अलग है। माटी का, धरती माटी नहीं की। होता है। राकेश बोलो। साहब 1 मिनट साहब, श्वासोच्छ्वास में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहिए भाई साहब। तीर्थंकर जो श्वास लेते हैं वो नाक के शरीर के आसपास जितने भी पुद्गल उसी को लेते हैं। हम थोड़ी लंबी सांस लेते हैं, उस लंबी सांस में वायुकाय के जीव को हनन होने की संभावना होती है। अगर सर नहीं हनन हो होती ना हो, असाधना तो होगी सर। वो संभव है। तो हाँ। इसीलिए ये मत बोले कि वहां नहीं होती है। हम श्वास के पुद्गल नाक के अंदर एक श्लेष करके वो उसके बाद में वायुकाय के अंदर नहीं जाता है। सर आपको एक चीज बता दूं, वायुकाय के जीव भी जाते हैं अंदर अरबों खरबों बैक्टीरिया भीतर है जो मेरे खाने पे आश्रित है और कुछ काम कर रही है, और उनको भी कहीं ना कहीं असाधना हो रही है जो एकेंद्रीय है। अब एकेंद्रीय बेंद्रीय भी होगी, क्योंकि तभी वो रस के साथ साथ में कुछ ले भी पा रही है। तो यकीन मानिए कि जब तक ये औदारिक शरीर है तब तक मैं संपूर्ण सावध्य प्रवृत्ति नहीं कर सकता। लेकिन जिन जिन जीवों को मैं अभयदान दिया हूं, अभी बताऊं सर आपको, मान लो दिनेश मेरे से बलशाली है और दिनेश ने मुझे कहा राकेश मैं तुझे मारने वाला हूं, मैं डर गया, इतने में कहा छोड़ कोई बात नहीं, अब मैं तुझे नहीं मारूंगा। मुझे अभयदान मिल गया दिनेश से, कब दिनेश मुझे नहीं मारेगा। अगर ऐसा है तो वो भी अभयदान ही है। और अगर हम कभी कहते हैं
कभी भी थोड़ा सा भाव में उतरिए। 18 प्रवृत्तियों को नहीं कहा मैंने कहा जितनी भी सावधि प्रवृत्तियां हैं मैं उन सभी का करने का और करवाने का त्याग करता हूं। ये अपने आप में अभेदानी ही है। अच्छा आंचल्य जी, एक आपने भी पढ़ा ना, आपने भेजा भी था, थैंक्स फॉर दैट, आपने भेजा तो उसका पहले पढ़ने का मौका भी मिल गया। उसमें एक जगह आया मिथ्यात्वी, मिथ्या ज्ञानी, मिथ्या दर्शन वाला, मिथ्या आचार वाला। तो लास्ट में जो 5 और 6 थे ना, वो दोनों एक ही वर्ड थे। मतलब किसमें प्रभाव, किसके बारे में कह रहे हैं आप? ये जो था ना के परिचय के अंदर, तो उसमें जो 6 चीजें थी ना, तो उसमें 5वीं और 6ठी दोनों एक ही वर्ड थे। मतलब 6ठी 7वीं 8वीं तीनों एक ही मतलब अर्थ दिया गया। नहीं, मैं आचरण की बात नहीं कर रहा। जो पर पाषंड परिचय के अंदर मिथ्या दर्शन के साथ बैठना, मिथ्यात्वी के साथ बैठना, मिथ्या ज्ञानी के साथ बैठना, उसमें जो लास्ट 2 थे ना भाई साहब, वो दोनों एक ही थे उस किताब में। आपने ये फिर इसमें फर्क क्या हुआ? मिथ्या चारित्र और एक मिथ्या चारित्र। बताओ इसके लिए तो डिस्कशन करने के लिए मैंने कहा भाई इसको विस्तार से समझना। आप समझाइए। आपने भेजा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब पढ़ रहा था उसको, तो मिथ्या चारित्र के बाद में वापस मिथ्या चारित्र ही आया, तो मेरे को लगा इस किताब में कोई ठीक नहीं होगा। आज आपने वापस वाचन किया ना, तो आपने वाचन में भी यही कहा कि मिथ्या और वापस मिथ्याचारी, मतलब दोनों एक ही चारित्र है। तो कोई और किताब पढ़नी चाहिए जहां पर ये इसमें कोई भेद होगा। मिथ्या चारित्र है और दूसरा जो है उसमें, क्योंकि दोनों अगर वर्ड एक ही है तो फिर भेद नहीं हुआ उसके अंदर। इट मे बी द प्रिंटिंग मिस्टेक। तो हमें क्या करना होगा, कोई दूसरी किताब से रेफर लेना चाहिए कि यहाँ पर महेंद्र साहब आप भी देख रहे हो ना महेंद्र साहब? हाँ नहीं, मैं वो बुक नहीं देख रहा, मैं दूसरे एक चीज ढूंढे तो मिल नहीं रहा है। अगर कहीं और मिल जाए ना तो वहां से लेना चाहिए अपने को। ये मिथ्या चारित्र 2 बार आया है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटा होगा प्रिंटिंग के अंदर। मतलब नहीं, आप लोगों को नहीं लगता? किसी को लगता नहीं लगता तो है। दोनों सेम वर्ड्स है। दोनों सेम वर्ड्स है। यस। तो या तो कहीं ऐसा होगा कि एक जगह मिथ्या चरित्र है और एक जगह चारित्र है। संभावना है ना, तो हो सकता है। अपन क्या करेंगे, जिन किसी के पास भी हो, अगर सुबोध भाभी जी अभी हैं तो उनको तो सब कुछ कंठस्थ भी है। सुबोध भाभी जी, नहीं है, शी लेफ्ट। शी इज लेफ्ट है, ओके। नहीं, सुबोध जी है, बट शी इज नॉट बीन पार्टिसिपेटिंग। ओके। राजश्री भाई है क्या? नो, शी डिडंट जॉइन टुडे। चल, अपन ये असाइनमेंट ले लेते हैं, अलग अलग किताबों में खोजते हैं, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। क्योंकि मिथ्या चारित्र और मिथ्या चारित्र है, दोनों एक ही है, तो फिर 5वां 6ठा भेद नहीं हो सकता। मतलब सही, आपका कहना सही लग रहा है, इसको देखना पड़ेगा। बाकी बहुत अच्छा लगा जो उसने बातें लिखी है इतने डिटेल के अंदर। जब पढ़ा तो बहुत मन तृप्त हुआ कि मिथ्या दर्शन वाला, मिथ्या ज्ञानी, ये यानी कि जितने भी चीजें जुड़ी हुई है मिथ्या से, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो दर्शन हो, चाहे वो चारित्र हो, चाहे वो अनुकरण हो, इन सभी से अपने पर कोई प्रभाव ना डाले, इसी का नाम है पर पर्सन परिचय। नहीं करना चाहिए। अगर प्रभाव डाल दिया तो शंका पहले वाली उत्पन्न हो जाएगी और वापस पहले से शुरू करना पड़ेगा सब कुछ। इसीलिए राकेश इसको बहुत मतलब गहरे से समझना होगा। ठीक बात है, समझे बिना आपा सगला असाइनमेंट लेवा, पवन जी बचावत भी है, सगला ही लोग बैठे है। एक बार अपन कोशिश करेंगे कि और भी किताबों में इसमें क्या लिखा हुआ है वो देख करके। मुन्ना भाई, आपको कुछ पता है? नहीं सर। और ये मुन्ना भाई आप ही का नाम है? ये ऐसे ही हो, एक दूसरा आईडी है। ठीक है, आपका नाम क्या है? घर में नाम है मेरा बेटा राकेश बाबू विकास। ओ अरे भाभी जी आप हैं, तो भाभी जी आप बताइए ना, ये मिथ्या चारित्र 2 बार क्यों आया? देखना पड़ेगा इसमें। ठीक है रेफर लेना पड़ेगा। हाँ, तो आपके पास तो पूरा शब्दकोश, क्या पूरी एनसाइक्लोपीडिया पड़ी है? कहीं मिल जाए तो जरूर बताइएगा। हमको ढूंढने में लगेंगे 10 दिन, आपको लगेंगे 10 मिनट। देखती हूँ। राइट, दिनेश सर, वी कैन कंटिन्यू नाउ। राकेश जी, हाँ जी। देखो इनमें मतलब है आचार्य कुंद शंका का अर्थ भय किया है। आचार्य शुद्ध सागर सूरी ने दोनों अर्थ किया, यानी शंका और भय।
मतलब शंका किसमें, जिन भाषित तत्व के प्रति जो संदेह होता है वह शंका है। दूसरा अर्थ किया गया जिसका मन 7 प्रकार के भयों से व्यतीत होता है वह शंका है। 7 प्रकार के, सम्यक दर्शन का, हाँ यस, जिसका ये मन 7 7 प्रकार कौन प्रकार से के भयों देखना से पड़ेगा। व्यतीत होता है वह शंका है। व्यतीत तो समझ में आ गया, 7 प्रकार कौन से हैं? हाँ भाई 7 प्रकार के भय इसमें बताए गए। भाई सुबोध भाभी जी, 7 प्रकार का भय कौन कौन सा हुआ है? एक और चीज नोट कर लेते हैं, ये 7 प्रकार के भय को भी खोजते हैं, क्योंकि हो सकता है, देखो क्या होता है भाई साहब, कमेंट्री देते समय, टिप्पणी करते समय कॉन्टेक्स्ट पूरा लिखा जाता है, या फिर वापस जब लेते हैं ना वहां से, तो हम पूरा कॉन्टेक्स्ट लेते नहीं है, 2-4 लाइन ले लेते हैं बीच में से। उन्होंने शंका पर कहा, तथ्य पर, भगवान वाणी पर, सर्वज्ञ की वाणी पर जहां कहीं भी शंका हुई वो शंका है, एकदम बराबर है। अब भय, अब ये 7 प्रकार के भय कह रहे हैं, अब कुल कितने प्रकार के होते हैं पता नहीं, और कौन से 7 प्रकार की ये बात कर रहे हैं ये भी अपने को नहीं पता। लेकिन ये हो सकता है कि शंका इस बात पे हो गई कि मुझे डाउट के अंदर ये भय हो गया कि माइट बी इज नॉट राइट, उसको शंका ही कहूंगा, भय तो नहीं कहना चाहिए, पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने भय कहा है। इसमें आगे कहा सम्यक दृष्टि को असंदिग्ध और अभय होना चाहिए। हाँ सही बात है। देखिए अब पॉइंट देखो, हम सम्यक दृष्टि को असंदिग्ध और अभय होना चाहिए। राकेश साहब, हाँ साहब, मैं एक भगवती करो एक शतक 8वां उद्देश्य 5 को एक श्लोक पढ़ता हूँ, 236। ब्यूटीफुल, पढ़िए साहब। उसके अंदर एक लाइन है, 2 योग का 3 करण से प्रतिक्रमण करना ना करता है, ना करवाता है, मन से, वचन से, काया से। मैं कहीं नई बात कह रही हूँ महेंद्र साहब? सर अपन 3 करण 2 योग बोलते हैं, 2 करण 3 योग बोलते हैं भाई साहब, 3 योग और 2 करण। हाँ मैं क्या पढ़ा आप सुनिए, 2 योग का 3 करण से प्रतिक्रमण करने वाला ना करता है, ना करवाता है, मन से, वचन से, काया से। हाँ वही तो हुआ, 3 योग 2 करण हुए। करण, मैंने ये दिनेश मुनि से भी सवाल पूछा था कि अपन 3 करण 3 योग बोलते हैं, जबकि भगवान ने 2 योग और 3 करण का है। जो चीज हम बाकी तो त्याग तो सेम है, वही ढूंढ रहा था जब करण की बात आई थी ना। आपको भेजेंगे वो स्नैपशॉट भेज दीजिएगा उसका। हाँ, जबकि यहाँ लिखा है 2 योग का 3 करण से प्रतिक्रमण करने वाला, प्रतिक्रमण जो भी हो, ना करता है, ना करवाता है। और श्लोक पढ़िए वापस एक बार। श्लोक प्राकृत नहीं है भाई साहब जी। अरे मतलब आप एक बार भेजिए, कम से कम कुछ तो निकाल ही लेंगे उसमें से। हम तो वही है भाई साहब, 2 करण 3 योग ही है, समाई में वही बोलते हैं, देखिए उसका हिंदी 2 करण और 3 योग ही है भाई साहब। नीचे लिखने में उसे गलती हो गई होगी, हिंदी में तक गलती कर दिया होगा। अगर द्विवीयनम तीव्यनम कह रहा है तो 2 करण 3 योग, 2 करण 3 योग ही है भाई साहब। नीचे एक किताब किसकी है भाई साहब? देखिए वापस पढ़ता हूं मैं। 2 योग का 3 करण से प्रतिक्रमण करने वाले ना करता है, ना करवाता है, मन से, वचन से, काया से। अपन कहते क्या हुआ, ये मन से, वचन से, काया से योग हो गया, ना करता है ना करवाता है, ये वो करण। हाँ, तो भाई साहब उसने ग्रामेटिकल टाइपोग्राफी मिस्टेक कर दी, ऊपर भी बराबर लिखा, नीचे भी बराबर लिखा, बीच में 2 और 3 को जस्टा बॉक्स कर दिया उसने। महेंद्र साहब, वी शुड रियली गो टू बैक टू बेसिक्स। द्विवीयनम तीव्यनम, ना करेमी ना कार्वेमी, तो 2 न करेमी न कार्वेमी 2 योग है, 2 करण है, और योग 3 ही है, मन, वचन और काया। भाई किसी और की कोई टिप्पणी है क्या? पवन सा आज आप यूं खाली मुंडी तो हिलाई दिया हो, लेकिन बोल कौन रही होगी? समझना ट्राई कर रहे हैं थोड़ा आगे तो क्लियर है, न करेमी न कार्वेमी मनसा वैसा कायदा, क्लियर है ना? वो तो एकदम ही क्लियर है साहब, वो तो क्लियर है ना। मतलब इस किताब में आपने महेंद्र साहब, किताब लिखने वाले ने वो लिखते समय गलती हो गई है, योग 3 ही होंगे और करण 2 ही होंगे अगर 6 कोटि की समाई है तो, और प्रतिक्रमण भी है तो।
डेफिनेट। आज हमारे भाभियां और बहनें कोई कुछ नहीं बोल रही है। सब समझ हम भी सब समझ समझना चाह रहे हैं सब समझना चाह रहे हैं। पूरा श्लोक पढ़ लो, श्लोक बहुत बड़ा है, टोटल है। गौतम 3 योग का 3 करण से प्रतिक्रमण करता है, हाँ 3 योग का 2 करण से प्रतिक्रमण करता है। इस प्रकार यावत 1 योग का और 1 करण से प्रतिक्रमण करता है। 3 योग का 3 करण से प्रतिक्रमण करने वाला ना करता है, ना करवाता है, ना करने वाले का अनुमोदन करता है, मन से, वचन से, काया से। 3 योग का 2 करण से प्रतिक्रमण करने वाला ना करता है, ना करवाता है, ना करने वाला का अनुमोदन करता है, मन से, वचन से। 3 करण, 3 योग और 2 करण। 3 योग को ना करता है, ना करवाता है, ना अनुमोदन करता है। 2 करण को डाला है मन से, वचन से, ठीक है। अथवा ना करता है, ना करवाता है, वो पूरे के पूरे ऐसे ही है। अगर आप इसको पढ़ ले श्लोक को, तो खाली एक जगह नहीं है, सब जगह यही बात है। जहाँ करण की बात आई वहां उन्होंने 3 योग डाला है, और जो क्रिया है उसमें योग डाला है। मैं इसका फोटो से आपको, ये कौन सी किताब है भाई साहब? कौन सा किताब खंड है? कौन कौन सी सा बेटा मैं बताऊं? है? भगवती कौन सा खंड है? 30 खंड, शतक 8, उदेशक 5। नहीं, भगवती खंड 1 है, 2 है, कौन सा खंड है? खंड कौन सा है? श्लोक नंबर 236। राकेश साहब, मैं हिंदी में कमजोर हूँ, मैं आपको ये इसका फोटो भेज देता हूँ पर्सनली, आपको भेज दूंगा, मैं नहीं भेजता हूँ। ठीक ठीक भाई साहब। जो जो आपका किताब है ना बार, वो भगवती खंड 1 है, 2 है, कौन सा वो पूछ रही हूँ मैं। खंड 3। 3, ओके 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 ओके। मैंने महेंद्र साहब, हाँ, इनमें जो क्लियरिटी देनी अपना 7 प्रकार के भय वो कौन सा है, इनका कोई रिलेशन है वो, मतलब अपना मतलब इनमें गहराई में जाओ ना थोड़ा सा। कल सुबह मैं साध्वी श्री जी की सेवा कर रहा हूँ, योग दिवस के चलते। मैं ये बात उनसे भी पूछ लूंगा कि ये 7 भय कौन से होते हैं। ठीक है, करेक्ट है आचार्य जी, मैं जो भाष्य में तो आप करा जो निकलो है, शायद उनमें टाइपिंग मिस्टेक रहीला आई क्यों सा, क्योंकि आपा जो वचन पढ़ा ना सामायिक पाठ सा, में बहुत क्लियर है, मन से, वचन से, काया से, ना करूंगा ना कराऊंगा, इतो ही है सा। भाष्य में 6 कोटि समय आपा करा सा। जो निकलो ना भाष्य में वो निकलो है जो फिर ये भी कहा गया था आपने को कि आप 7 कोटि की कर सकते हो अगर आप अपनी काया को शिथिल रख लो तो। आप 8 कोटि से कर सकते हो। आप वचन का मतलब बोलने वाला ही नहीं, अंदर का स्वर यंत्र भी नहीं चलना चाहिए, तो आप 8 कोटि की भी कर सकते हो। और जिस दिन अनुमोदना भी नहीं करोगे उस दिन 9 कोटि की भी कर सकते हो। 9 कोटि की आप और मैं भी 48 मिनट कर सकते हैं, नहीं तो संवर करके 10 मिनट का भी कर सकते हैं। लेकिन जो आजीवन व्रत पाल रखे हैं उनकी सामायिक 9 कोटि की है, इसीलिए उनको 5 महाव्रतधारी कहते हैं। एक भी व्रत खंडित होने पर वो 5 खंडित होते हैं, ऐसा नहीं कि एक खंडित होता है, क्योंकि वो 9 कोटि की सामायिक है उनकी। अब बहुत किसी के पास नहीं कि 7 भय के 7 प्रकार। हाँ मिल गया वैसा सर, ये गूगल में ढूंढा में, ये लोग भय, परलोक भय, दान भय, फिर अजीब भय, फिर आकाश मति भय, मरान भय, अस्लोक भय। एक बार वापस पढ़ लेंगे भैया, इंग्लिश में लिखा हुआ है, स्क्रीन चेक लीजिए ना। इंग्लिश में ढूंढा हूं मैं। फोटो डाल दीजिए, फोटो डाल दो ग्रुप में, मतलब वो स्क्रीन शेयर कर दीजिए। दिनेश, कैन यू गिव हिम द परमिशन टू शेयर द स्क्रीन? यस यस प्लीज। और एक देखो कांक्षा में है। हाँ राकेश भाई, हाँ बोलो भाई। कांक्षा के 2 अर्थ मिलते हैं, एकांत दृष्टि वाले दर्शनों को स्वीकार करने की इच्छा, और दूसरा धर्म आचरण के द्वारा सुख समृद्धि पाने की इच्छा। सुख समृद्धि, यस, सुख को नहीं, सुख है, सुख समृद्धि दोनों। सुख डैश समृद्धि। माय स्क्रीन क्यों कहा गया पता है क्या? कि अनेकांतवाद ही सत्य है। अगर एकांकीवाद में जा रहे हैं तो, और जहां भी सुख समृद्धि आएगी वहां पर वो पापकारी है, मोक्षकारी नहीं है। इसलिए दोनों सही है। थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं भाई साहब। हाँ, 7 भय स्थान, पहला ये लोक, परलोक भय, फिर परलोक, फिर अधान लोक, अधान भय, फियर ऑफ यूजिंग प्रॉपर्टी थेफ्ट। ओके, हाँ, दान जो नहीं दिया, अदान भय, वेरी गुड, अदत्ता दान, ठीक है, अदान भय। फिर लिखा है अजीव भय,
fear from the non-living beings, that is Pudgal particles है. Okay. नेचुरल कैलेमिटीज मतलब भूकंप, ये आकाश मत भय ऐसा. fear of accidents, चौथा अजीब हाँ अजीब, हाँ ठीक है हाँ, जितनी भी कैलामिटीज हो रही है. लेकिन सर कैलामिटीज like earthquake and other naturals is not with the अजीब ना. धरती तो आप पृथ्वी का ही मान्या. कैलामिटीज तो तूफान भी आ सके, हवाओं, बाढ़ आ सके, पानियों, अर्थक्वेक आ सके, इन आप अजीब क्या मान लिया? इसमें दिया गया, देखिए आप. नहीं वो तो ठीक बात है भाई साहब, इसमें तो दिए गया. मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ मतलब. इतना तो आकाश मत भय और मरण भय. ओके. और अकस्मात है अंकल, अकस्मात भय. अकस्मात यानी एक्सीडेंट्स, फियर ऑफ एक्सीडेंट्स एंड ऑल. तो अकस्मात है, उसने डबल ए कर दिया. ओके. अकस्मात भय. हाँ अकस्मात भय. अकस्मात भय. तो एक आना चाहिए था. अकस्मात भय है, मरण भय है और अस्लोक भय है. fear of society, one's reputation. हाँ मतलब बोलते ना समाज के समाज. देखो साहब, पहले है कि इस दुनिया का डर है, दूसरा है परलोक का डर है, तीसरा है मेरी प्रॉपर्टी कोई चुरा ना ले वो डर है, चौथा है कि पुद्गल मेरे कोई हानि ना कर दे उसका डर है, पांचवा है अकस्मात कोई चीज ना घटित हो जाए, छठा है मरण भय और सातवां है अस्लोक भय, मतलब समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे उसका भय. ये सातों भय कहते हैं जिसके है वो अपन चर्चा कहां से करते हैं भैया? शंका और भय. शंका के अंतर्गत है. वेरी गुड यार, एक क्लू तो मिला है मुझे, आपके साथ शेयर करता हूँ. थैंक यू परमन साहब ये बताने के लिए. मान लीजिए मेरे को मृत्यु अवसंभावी है. यस. और सबको आनी है. यस. सम्यक्ति जानता है कि ये चोगा मैंने कुछ दिनों के लिए पहना है. फिर भी अगर मृत्यु का भय सताए, इसका मतलब सम्यक्ति कहाँ है फिर? मतलब अच्छी तरह पता है, जैसे रोज शर्ट चेंज करता हूं और मुझे यहाँ पर भी चेंज करना है, 100 साल के बाद करना है, 125 बाद करना है, जो करना है अवश्यंभावी है, होना ही होना है. अगर मैं मृत्यु का भय कर रहा हूं, मैं इस जमीन का भय कर रहा हूं, तो वो तो शंका हो गई मूल में. पदम साहब. हाँ साहब. मैं एक लो चाल तो गड़बड़ जी. नहीं मैं सुन ग्रहण कर रही हूं. मतलब ये इतनी अच्छी बात कही कुन आचार्य ने कि अगर मैं ये सोच लिया अरे मैं मर जाऊं तो कहीं कोई, अगर ये भय है अरे मेरी कोई जमीन ले लेगा तो क्या होगा, किसकी जमीन, कौन सी जमीन, कौन सा ये चोगा, कौन सा शरीर मेरा, क्या परलोक का भय है, क्या अधोलोक का भय है, क्या समाज का भय है, अगर ये आ गया तो सम्यक्ति में शंका आ गई. क्योंकि जो सम्यक्ति होता है वो अच्छी तरह जानता है का बाटी रिया काया माटी में मिल जावेला. सम्यक्ति ना इतरा क्योंकि यहाँ पर तू इतरावे है रे, क्या आगे तू पछतावेला. तो अगर कोई व्यक्ति 7 प्रकार की भय की संज्ञा भी लाता है, उसको ये मान लेना चाहिए कि वो सम्यक्ति में शंका पैदा कर रहा है. क्योंकि ये चोगा हमने कई बार पहना, कई बार और पहन सकते हैं, हो सकता है 2-3 बार ही पहने, लेकिन इतना तो पहनेंगे ही पहनेंगे. तो फिर भला मौत का क्या डर. आज जो कमीज उतार रहा हूं उससे क्या मोह करता, कोई नहीं करते. वी जस्ट पुट इट इनटू द वॉशिंग मशीन, तो धुलने दे उसको. जब तक वो धुल करके प्रेस होकर के अच्छी नहीं हो जाती हम उसको नहीं पहनते. और खराब हुई शर्ट को छोड़ते समय अगर कोई मन में ग्लानि नहीं होती, उसी तरह जब इस तन को छोड़ेगा सम्यक्ति तो उसे वेदना हो सकती है, लेकिन ये डर नहीं है कि आगे कहां जाऊंगा, फिर मेरा क्या होगा, मेरी जमीन का क्या होगा, लोग क्या कहेंगे. अगर इसमें शंका आ गई तो वो शंका भी शंका ही है. ऐसा मैंने कोरिलेशन किया है आपके कहने के बाद और पवन जी के वो दिखाने के बाद. आप लोगों की टिप्पणी भी अपेक्षित है. तो आगे वो कांक्षा का. हाँ सर, कांक्षा मत कहीं तकलीफ हो बराबर से बताओ. एकांत जहां पर मत सुमत नहीं कुमत है,
यानी कि जो मोक्ष की ओर ले जाए वो सुमत है, और जो मोक्ष से विपरीत ले जाए वो कुमत है। वहां पर अगर ये सुख सुविधाएं समृद्धि में अगर मन ललचा गया, जो नहीं है उसके प्रति, धर्माचरण के द्वारा सुख समृद्धि धर्माचरण के द्वारा सुख समृद्धि पाने की इच्छा करना। मतलब आई बात नहीं कि मैंने टिकट तो ली है बॉम्बे की, फ्लाइट में बैठा हूं बॉम्बे का और एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि दिल्ली पहुंचना है, तो माफ कीजिएगा मिथ्यात्व ही है। तुमने टिकट अगर दिल्ली की बॉम्बे की ली है तो दिल्ली नहीं पहुंच पाओगे। ठीक उसी तरह कि मैं धर्म इसलिए कर रहा हूं कि मुझे सुख समृद्धि मिले, तो आपने कांक्षा ही गलत की है। जब बैठे हो बॉम्बे की फ्लाइट में तो बॉम्बे ही पहुंचोगे, दिल्ली नहीं पहुंच सकते। तो पहला एकांत दृष्टि वाले दर्शनों को स्वीकार करने की इच्छा। बहुत भगवान महावीर के 5 महासूत्रों में से एक है अनेकांत। यस। इस अनेकांत को जो नहीं मानता है और कहता है कि मेरा एकांकी दृष्टिकोण ही सही है, उनकी बात मानना भी वो भी कांक्षा हो गई, वो गलत कांक्षा हो गई। सर यहाँ पे किसी ने पिछली बार मुझे कहा था कामना तो हम मोक्ष की भी करते हैं, जो कोई भी हमें मोक्ष की ओर ले जाए वो सारी कांक्षाएं बढ़िया है, खाली जो मोक्ष के विपरीत ले जाए वैसी कांक्षाएं सम्यक का दूषण है। पदम साहब। हाँ सर। आप कन्विंस को नहीं लगाओ पदम नहीं साहब। नहीं अच्छा, आप नहीं बताओ। नहीं कन्विंस को नहीं। हाल देखो राकेश जय साहब जिनेंद्र अंकल मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूंगी, बोल सकती हूँ? अरे आपका स्वागत है अंकल। ये सब छोटे छोटे भय तो हमें रोज है, रहते ही है ना अंकल, तो हम क्या समझे नहीं है क्या? हाँ। ये तो भय सब रहते ही है कि कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई आएगा। सुनीता जी ये हाँ अंकल। हाँ मान लीजिए कि इसका लक्षण का हमारा बारोमीटर मिल गया हमें। अगर ये भय सताता है, मोह के वश, लोभ के वश, भय के वश, तो ये समझ लीजिएगा कि अभी तक सम्यक्ति पुष्ट नहीं हुई है। जैसे बार बार कहते हैं महेंद्र साहब कि एक तो होती है क्षयिक, एक होती है क्षयोपमिक। आपके मन में भाव आ रहा जा रहा है, मतलब पुष्ट होने की कगार पे हो, मिट्टी से मटका बनने की कगार पे हो, अभी तक मटकी बनी नहीं है, कई बार टूट रही है, कई बार संध रही है। दिन मट्टी बन जाए, मटकी बन जाएगी और अग्नि में तपा ली जाएगी, उसके बाद में आप उसको टिंग टिंग बजाएंगे ठोला देकर के भी, तो टूटेगी नहीं और पानी को ग्रहण कर ले। एम आई राइट भाई साहब? ये मैं कहना चाहती हूँ। हाँ जी जय जिनेंद्र। अभी जो उन्होंने कहा कि जो भय है वो परमानेंट नहीं रहता है कभी भी। 5 मिनट 10 मिनट का ही रहता है कभी भी। वो तो देखो आप राग द्वेष भी करोगे ना तो 5 मिनट 10 मिनट, इसको आप लंबे समय तक करोगे तो ही वो आपको जो आप बोल रहे हैं ना वो कैटेगरी में हम जाएंगे। जिस किसी बहन ने ये कहा, नाम नहीं पता मुझे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तारा मरलेचा बोल रही हूँ। अरे तारा मरलेचा बोल रही हूँ मैं। राइट 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 राइट। सुनो, एक बात कही महावीर तुलसी गणी ने, बहुत बढ़िया बात कही साहब। आप गुस्सा 5 मिनट कर 10 मिनट कर सकते हो, यू कांट बी इन एवर द स्टेट ऑफ गुस्सा, कोई नहीं कर सकता। आप ग्लास को पकड़ के, आपको इमोशन भी आएगा, तो उन्होंने क्या लिखा पता है क्या? करो, उससे बाहर निकल जाओ तो बहुत अच्छा है वो। द्वेष से बचने की इतनी जरूरत नहीं है, राग की रेस से है, इसलिए वीतराग कहते हैं ना, वीतराग। नहीं, राग की रेस पे चढ़ो, क्योंकि ये तकलीफ राग दे रहा है, इसीलिए इसको वीतराग कहते हैं। में नहीं है। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट सही का गुस्सा, मुंह से कितना ही बोले, सही का गुस्सा उससे ज्यादा नहीं कर सकता, लेकिन राग ऐसी है जो 24 आवर्स ऑन है। तो तुलसी गणी ने कहा राग री रेस पिछाणो रे, बहुत बढ़िया गीतिका, कभी गाइएगा, और हो सके तो यूट्यूब पे मिलती है तुलसी गणी की आवाज में ही सुनिएगा। हमें यही करना है, इस राग से बचना है, और राग से तभी बच पाएंगे जब ये जान लेंगे कि सारे किरदार हैं, सब लोग नाटक कर रहे हैं, और दोस्त इस नाटक में ना अटक। नाटक खुद ही कहता है इस नाटक में ना अटक, जो नहीं अटका वो पार हो गया, और जो अटक गया वो दलदल में फंस गया। जिस दिन हम माई सब लोग 2.5 माह समझ लें अपने आप को, हमें पालना तो है लेकिन बेटा मेरा नहीं, मुझे
इनसे व्यवहार तो करना है, लेकिन पत्नी पति मेरा नहीं। हम सुयोग से मिले हैं, हो सकता है अगले जन्म में और भी मिल जाए, लेकिन इसकी करनी ये उतरनी, मेरी करनी मुझे उतरनी है। कोई किसी की शेयरिंग नहीं कर सकता। अगर ये सम्यक पे उठ गया है, फिर ना तो मरने का भय है, ना चोरी होने का भय है, ना किसी चीज का भय है, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है। जहां रहेगी अपने कर्मों का फल पाएगी। जिस दिन ऑफलोड कर देंगे सारे कर्म, उस दिन सिद्ध शिला के पास पहुंच जाएगी। That's all. थैंक यू अंकल। ना डेली है भय, अभी फिलहाल देखिए कोरोना का भय इतना चल रहा है, वो आता है जाता है, भय आता ही रहता है। इसलिए मैंने पूछा कि क्या सम्यक चला जाएगा क्या। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो डरता है उसे पूरी दुनिया डराती है, और जो निडर खड़ा होता है लोग उसके सामने झुक के चले जाते हैं। यही काम कोरोना, हालांकि मेरा ये मानना है, बाकियों का अलग हो सकता है, ये निर्जीव है, फिर भी हम उसको अपनी तरफ आकृष्ट कर सकते हैं। जैसे जब हम पैंट पहनते हैं नायलॉन की, तो डस्ट, हमारे राजस्थान की धूल आके चिपकती है उसको, क्योंकि पैंट में भी जान नहीं है, धूल में भी जान नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पुद्गल का ऐसा व्यवहार है कि वो आके चिपकते हैं। ऐसे में अपन किस बात पे कह रहा था मैं, सॉरी, कोरोना के बारे में कह रहे थे। कोरोना के बारे में कोरोना हमारे मन में भय पैदा हुआ, हमारी इम्यून सिस्टम नीचे आएगी ही आएगी, और जब इम्यून सिस्टम नीचे आएगी तो फिर कोरोना को बहुत आसानी हो जाएगी, अगर वो आपके आसपास है तो भीतर आने के लिए। लेकिन अगर आप निडर हैं और आपका वाइब्रेंट जो है वो इतनी ऊंचाई पर है कि वहां पर कोरोना पास आते भाग जाएगा। आपको बताऊं, मैं कई ऐसे फ्रीक्वेंसी के इक्विपमेंट आ चुके हैं, उनको आप लगा दीजिए, छिपकली नहीं आती, तिलचट्टे नहीं आते, मक्खियां नहीं आती, मच्छर नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी में उनको उड़ने की या चलने की अच्छा नहीं लगता है, तो वो बाहर चले जाते हैं उस रेंज से। ठीक इसी तरह कोरोना जो है, इसका हर्ट्ज है 5.6, और अगर आप प्यार के भाव में हैं तो आप हैं 100 हर्ट्ज पे। अगर आप करुणा के भाव पे हैं, अनुकंपा के भाव पे हैं, तो उत्कृष्ट में है 250 वाले हर्ट्ज पर जब ये 5.5 वाला कोरोना आता है ना, तो अपने आप वहां से रेंज से बाहर जाता है, क्योंकि उस रेंज में वो भीतर आ नहीं सकता। ये एक कवच है, एक रक्षा कवच है। आप जितने निडर हैं उतना मान लीजिए आपको भय भी नहीं सताएगा और कोई वास्तव में क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। आप में सबको पता होगा, हम सुबह उठ करके जो नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं से भावों से जो कवच बांधते हैं, उस कवच का बहुत बड़ा मतलब होता है। अगर आपने भावों के साथ ये कवच बांध लिया, तो आपको फिर बताता हूं मैं कि हेलमेट पहनने मात्र से मेरे को चोट नहीं आएगी, ये नहीं है, लेकिन चोट आई तो भी उसको मैं सहन कर सकता हूं। बॉक्सर वाला टीथ का हेलमेट लगाता है, ऐसे नहीं कि जबड़े पे लगती नहीं है, बहुत जोर की लगती है, लेकिन दांत नहीं टूटते। ठीक इसी तरह अगर हम वाइब्रेंट हैं, अगर हम नीडर हैं, तो यकीन मानिएगा, और अगर कीला ही दरवाजा ही टूटा हुआ है, हिंजेस सारे निकले हुए हैं, स्क्रू निकले हुए हैं, तो एक व्यक्ति लात मारेगा ना, तो दरवाजा खुल जाएगा, किले में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए अपने परकोटे को सशक्त बनाएं, नीडर बने, और अपने भावों को इतना कर लें जहां पे अनुकंपा है, करुणा है, वात्सल्य भाव है, दूसरों के प्रति प्रेम है, लेकिन मोह नहीं है। इनमें से किसी को आती है क्या वो मेरी भावना? प्रेम परस्पर सब जीवों से मेरा नित्य बना रहे, लेकिन मोह से दूर रहूं। बहुत जरूरी है, मुझे प्रेम में और मोह में फर्क करना है। हम समझते हैं कि मोह के वश प्रेम करते हैं, ठीक बात है, लेकिन प्रेम के वश मोह होता है, ऐसा नहीं होता है। प्रेम जब अनंत हो गया तो कहते हैं रोम रोम संत हो गया। अरे देवालय बनता है ये बदन, और हृदय तो भगवंत हो गया। क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। तो उसका हर्ट्ज बताया है साइंटिस्ट ने कि 100 हर्ट्ज पे हो रहा है वो। और जब अनुकंपा करुणा के भाव उत्कृष्ट होते हैं, मैत्री के भाव उत्कृष्ट होते हैं, तो 250 तक पहुंच जाता है। तो जितनी भी अच्छी बातें भगवान महावीर ने बतलाई है, उस समय गौतम ने पूछा नहीं कि कितने कितने हर्ट्ज की होती, तो शायद वो बोल भी देते हैं। अब गौतम ने पूछा नहीं, इसलिए आगम में लिखा हुआ नहीं है। तो अब तो दिनेश जी जैसे इंजीनियर है, पूछा भी होगा, आगम सब संकलित होना कोई अनिवार्य नहीं है।
सही बात है, वरना आज गौतम और विजय जैसे पकड़ लेते उस बात को कि भाई देखो ये बात सही है, भगवान महावीर ने भी कही है, लेकिन भगवान महावीर ने सबको समझ कहा करुणा के भाव रखो, मैत्री के भाव रखो, सब तो मतलब अप्रमत के भाव रखो। जो सबको जीतता है वो महावीर नहीं कहलाता, जो अपने आप को जीतता है वो महावीर कहलाता है। ये सारी बातें अरहत वंदना में तुलसी गणी ने संकलित की है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसे शब्दों की तरफ पढ़ लेते हैं, कंठ पे पढ़ लेते हैं, हृदय और दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। जिस समय दिमाग और हृदय का इस्तेमाल कर लेंगे उसे। कुछ और शेयरिंग की है अभी किसी ने? नहीं, मैंने शेयर किया था। 12:30 now, तो we have to wind up. तो I just want to एक concluding remarks के साथ we will take the session next week. एक समय का एक अर्थ भी मिला है दूसरे पुस्तक में, संसार के समस्त जीवों को अपनी आत्मा के तुल्य समझना, उसे सम है। और आय जो है, जो प्रॉफिट होता है, जिससे लाभ मिलता है, तो समायिक का समाय करके जो वर्ड आता है उसका संस्कृत जब मैं बदलते तो वो सामायिक में चेंज किया है। तो यू आर ट्रीटिंग एवरी अदर लिविंग बीइंग इक्वल टू यू। So this is what the entire crux of Samayik is, what we are trying to say. This book is trying to say. So treating every other living being equal to you. तो ठीक है, बाद में हम लोगों ने शायद उसको अहिंसा से जोड़ के उसको एक व्रत में डाल के we have done 2 करण 3 योग से जो भी we have done it, but it's treating every other living being equal to you. तो बहुत एक किसी दिन दिनेश अगर किसी संस्कृत के पंडित से मिलो तो दिनेश अगर आप सब लोग इस चीज पे अगर सहमत हो तो अगला सेशन सिर्फ सामायिक पे रखे। काफी लोग इसको स्टडी भी कर लेंगे। महेंद्र सर, परमापदम सर, पहले 5 दूसरे पहले एक बार समझ लो आप। ठीक सर, इन्हें डिस्टर्ब मत करो आप, इन्हें कंटिन्यू रखो आप, इन्हें पहले बराबर आप पक्का हो जाओ ताकि अपन सम्यक तो पुष्ट हो जाओ। नहीं, दूषण में और कुछ बचा है क्या पदम सर? दूषण है। ठीक है सर, ओके, नो प्रॉब्लम, वी विल कंटिन्यू विद दूषण नेक्स्ट वीक आल्सो, इसमें कोई इशू नहीं है। So the one part could be दूषण and another part could be सामायिक, दोनों भी हो सकता है। ओके, अगर दूषण खत्म हो गया तो फिर सामायिक भी ले लेंगे बाद। ठीक है, ताकि सब लोग है ना थोड़ा तैयारी करके आए हैं। और दिनेश साहब, आपको कभी अगर कोई मौका मिले अच्छे संस्कृत पंडित के पास, जैसे अशोक श्री जी हैं या राजीमती जी हैं, तो जरूर पूछिएगा। समता में स है, आ की मात्रा नहीं है, उसको किसी भी भाषा में जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो सामायिक नहीं हो सकता। ये पता नहीं क्यों सब लोगों को होड़ लगी है सामायिक को डिफाइन करने में। सामायिक बाय इटसेल्फ इज डिफाइंड बाय द टाइम। ये समय का बद्ध है कि मैं एक मूर्ख या जाव जीव मैं जिससे भी कर रहा हूं, मैं इसको समय से बांध रहा हूं, इसलिए सामायिक है, ना कि समता का भाव है इसलिए सामायिक है। 18 प्रकार के पापों में एक है कि वीतरागता आना, मतलब देश और राग नहीं करना, वो समता है। उसके अलावा भी 16 पाप और बचे हुए हैं। जहां मैं कह रहा हूं कि सावध प्रवृत्तियों का ही मैं त्याग कर रहा हूं, वहां पर मात्र ये कह देना कि मैं समता की साधना कर रहा हूं, इट इज नॉट कंप्लीट डेफिनेशन। बस इतना ही मेरा कहना है। और फुट फॉर थॉट है आपके पास, अगली बार जब आए तो सामायिक पार्ट में इतना कुछ रिसर्च करके आए कि दिनेश आपको डॉक्टरेट की उपाधि दे सके। राकेश साहब, आपसे और मेरा अनुरोध रहेगा कि अगले शब्द हम सब सुनेंगे लोगों से। हाँ ठीक बात है, अपन चुप आप आता ही है ना, आप मने मौन पचका नहीं होगा हमारे साथ। जहाँ अपने मौन नहीं है, जहाँ अपने कुछ क्लियर करके कुछ समझने एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना हो तो करेंगे, वरना प्राय प्रेम चाहेंगे कि लोगों से सुने। प्लीज मौन नहीं रहने का है। जहाँ जरूरत है वहाँ बोलेंगे भी, लेकिन ज्यादा सुनने का प्रयास करेंगे। ठीक बात है। तो हमारे सारे बंधुओं जान लो, सीखने की, लिखने की। अभी सुनेंगे मंगल पाठ पदम जी से। दिनेश जी, मेरा एक क्वेश्चन था। दिनेश जी, बोलिए। आपने अभी कहा सम और आय का मीनिंग, वो सामायिक का मीनिंग था क्या? उसे समवाय का मीनिंग था शायद। एक संस्कृत बुक से मैंने निकाला है, जब जोधपुर का प्रकाशन है, 32 आगम का प्रकाशन है, उसमें से मैंने सामायिक का निकाला था। तो उसमें सम और आय का डेफिनेशन दिया हुआ था सामायिक में।
So I read it out so that everybody else can do their own research. So जैसे अलग-अलग perspectives आ रहे हैं, तो I thought we should be open to all the perspectives and we should take वो it. मीनिंग रिलेट तो नहीं करता ना, सामायिक को रिलेट तो नहीं करता ना। बस इसी पे आपको चर्चा करनी है और अगले हफ्ते आपको प्रस्तुति देनी है कि सामायिक का अर्थ क्या। ओके सर। Thank you. पदम साहब, over to you. मंगल पाठ। दिनेश आज जो आबाद की ना, भगवान महावीर ने एक सूत्र दिया अपना, आय तुले पयासो, सभी आत्माएं समान है। अगर इस एक सूत्र को हृदयंगम कर लेते हैं तो करुणा के भाव अपने आप जाग जाएंगे, न किसी के साथ अन्याय करेंगे, न किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे, सब आत्माएं समान है। अगर ये बात गले उतर जाती है तो मैं मानता हूँ बेड़ा पार है। बेड़ा पार है सर, करेक्ट। अच्छा, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए सिमंदर स्वामी की आज्ञा से, गुरुदेव की आज्ञा से, ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उपज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणं। एसो पंचनमुक्कारो सब पावपणासनो, मंगलानंच सभ्येसिं पद्मं हवै मंगलम, श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्टं, अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं सन्ति जस धम्मे सयामणो। जगित्ता भारहं वासं चक्रवर्ती महिर्दियो, संति संति करे लो ये पत्तो गई मनुत्तरम। देव दानव गंधर्वा जखरखस किन्नरा, मम्मयारिं नमं सन्ति दुःखरंजे करन्तितम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम स्थूल भद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षु, मंगलम भार मल्लकः, मंगलम राय चंद्राध्या, मंगलम तुलसी गुरु, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम, महाश्रमणोस्तु मंगलम, तेरा पंतोस्तु मंगलम। हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया सरे अचिंत्या काम। हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया सरे अचिंत्या काम। हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। ओम शांति जय भिक्षु तुलसी, महाश्रमण कल्याण करो। ओम शांति जय भिक्षु तुलसी, महाश्रमण कल्याण करो। ओम शांति जय भिक्षु तुलसी, महाश्रमण कल्याण करो। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। Thank you everybody for joining. It's an amazing day. Of लगभग 28 participants today. Thank you, and we'll meet up again next week to work more on Samaik and of course Dushan. Jai Jineन्द्र। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र।